अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा कल की क्लास जो है वो हमारा पार्ट बी जो रह गया था उसको कंप्लीट करके आज हम माइग्रेशन टू अबिसिनिया के जितने भी क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के वो सारे के सारे कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो करना ये है कि कल की क्लास में जो है वो एक नाम मिक्सअप हो गया था। एक शख्स है बनु जुम्मा का, उसका नाम है उकबा बिन अबी मुईत, और एक शख्स है बनु उमैया का जो कि हिंदा का बाप है, उसका नाम है उतबा बिन रबिया। ये बेसिकली कंफ्यूजन बुक्स में भी रही है, तो फिर मैंने इसको कल दोबारा से जो है वो रिविजिट किया एक बार कंफर्म करने के लिए। तो फिर मुझे याद आया कि जी द पर्सन हु थ्रू फिल्थ ऑन प्रॉफिट्स बैक एंड द पर्सन हु अब्यूज्ड प्रॉफिट पीस अपॉन हु स्पैट ऑन प्रॉफिट्स फेस वाज उकबा बिन अबी मुईत एंड द मैन हु made an attempt to strangle Hazrat Muhammad peace was not Uqba bin Abi Mu'ayt, he was Utba bin Rabi'a। तो अब देखिए दो नाम मिक्स हो रहे हैं। एक उतबा बिन रबिया है, ये रबिया का बेटा है, और ये वही शख्स है जिसने जो है वो जो इनका का बाप है जो बदल में मारा जाएगा। उतबा बिन रबिया ने प्रॉफिट को स्ट्रैंगल किया था। उकबा बिन अबी मुईत वो शख्स है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप दुरूद पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो उकबा बिन अबी मुईत ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे he spat on prophet's face, he threw filth behind prophet's back, he abused Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he bad prophet peace upon him, and he was that person who took the offer of wealth, prestige and woman to Hazrat Muhammad। तो ये उकबा बिन अबी मुईत है बनु जुम्मा से, लेकिन जिसने प्रॉफिट को स्ट्रैंगल किया था वो उकबा नहीं है, इसका नाम है उतबा बिन रबिया। तो कल हमने जब फिजिकल टॉर्चर्स की एग्जांपल लिखी थी, उकबा बिन अबी मुईत को आपको करेक्ट करना पड़ेगा और उकबा बिन अबी मुईत को आपको लिखना पड़ेगा उतबा बिन रबिया। ये आप करेक्ट कर लें क्रॉस करके, और ये नाम कल जो है वो मिस्टेक हमसे हो गई थी, तो इसको हम आज जो है वो दुरुस्त कर लेते हैं। उकबा बिन अबी मुईत नहीं बल्कि उतबा बिन रबिया अटेम्प्टेड टू स्ट्रैंगल हजरत मोहम्मद पीस अपॉन। तो मेरे बच्चा कल की क्लास जो है उसमें हमने जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टॉर्चर्स कैसे हुए और किस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फिर मक्का से जो है रवाना होना पड़ा, बिकॉज इवेंचुअली दे वर अबाउट टू किल हजरत मोहम्मद पीस अपॉन। तो कल की क्लास में ये गुफ्तगू तो हो गई, लेकिन हमारा पार्ट बी रह गया था। तो हम क्वेश्चन बी करने के फौरन बाद माइग्रेशन ऑफ अबिसिनिया स्टार्ट करें। तो फटाफट क्वेश्चन बी लिख लीजिए, जो कि एक्चुअली मैंने कल होमवर्क में दे दिया था, लेकिन बहुत छोटा सा जवाब है इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम What lessons do we learn from Prophet peace upon his reactions in these difficulties? What lessons do we learn from Prophet Muhammad peace on his reactions in these difficulties? 4 मार्क का क्वेश्चन है। कल आपको पैटर्न ऑफ लेसन्स वाले क्वेश्चन बता दिया गया जी, 3 साइकिल चलेंगे। पेज नंबर वही है, परसिक्यूशन ऑफ प्रॉफिट का जो आखिरी पेज है, पेज 18, और जिनके पास पेज 18 जो है वो जगह नहीं है जिस पर पेज 18 पे वो एक्स्ट्रा पेजेस यूज करेगा। तो लेसन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं, वरना आप भूल चुके होंगे शायद। सबसे पहले आपको इवेंट हाईलाइट करना है, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, an old woman planted rubbish on prophet, or prophet remained patient and magnanimous. This gives us a lesson of patience and mercy and forgiveness, या magnanimity। और उसके बाद फिर आपने बहुत सारे सजेशंस देने होते हैं। ऐसा साइकिल 4 बार चलेगा। तो हुजूर इस्लाम के 4 डिफरेंट एटीट्यूड्स या 4 डिफरेंट इवेंट्स प्रॉफिट की लाइफ से आएंगे, और उनमें से 4 लेसन एक्सट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद उसमें सो मेनी पीस ऑफ एडवाइस एंड सजेशंस होंगे। कभी सजेशंस जनरल होंगे और कभी सजेशंस जो है वो स्पेसिफिक होंगे। कल हमारी आधा घंटा इसकी बात हो गई है, तो हम खाली अब हम करेंगे ये कि हम वो एरिया लिखेंगे और जिस एरिया से हमने जो लेसन सीखा वो लेसन लिखेंगे बस, और उसके बाद सजेशंस क्या होंगे, नोट से देख लेंगे या अपनी लाइफ से भी आप सजेशंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन लिखते हैं मेरा बच्चा। पहला लेसन लिखें, नंबर 1, पेशेंस। नंबर 1 पेशेंस। अच्छा, पेशेंस तो प्रॉफिट मोहम्मद हमने बहुत सारे एरियाज में किया। व्हेन द filth was thrown on prophet behind prophet's back, when Uqba spat Nabi al-Islam on prophet's face, when prophet was attempted to be strangled, या फिर हजरत मोहम्मद साहब ने इतने सारे लॉसेस जो देखे अपनी लाइफ में, उसमें पेशेंस था। when he had to when he had to go through from the separation from his son in law, from his cousin, from his daughter, जो कि अबिसिनिया चले गए, या फिर टाइफ। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे जो है वैसे वाकयात हैं, लेकिन जो बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं
वो यहाँ पर बॉयकॉट के 3 ईयर्स है, इसमें हंगर, थर्स्ट और हीट, और वो पेशेंस के 3 साल थे। या फिर टाइफ, या फिर डेथ के बाद जो ईयर ऑफ ग्रीफ था, उस ग्रीवियंस के साथ जो सैडनेस के साथ सामने सबर प्रैक्टिस करके दिखाया। तो पेशेंस कहीं से भी रिलेट करना है आपने, लेकिन आपने बताना है फ्रॉम द टाइम दैट प्रॉफिट स्पेंट इन द शिप ऑफ तालिब ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ बॉयकॉट ही रिमेन पेशेंट, दिस गिव्स अ लेसन ऑफ पेशेंस। और उसके बाद आप पेशेंस पे सजेशंस देना शुरू कर देंगे। उसके बाद बेटा दूसरा लेसन आ जाएगा मर्सी एंड फॉरगिवनेस। मर्सी और फॉरगिवनेस दो जगह रिलेट हो सकता है, टाइप में तो होगा ही होगा, लेकिन जो है वो फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ओल्ड वुमन लिख देते हैं। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ओल्ड वुमन। फिर हजरत मोहम्मद रिमेन स्टेडफास्ट, प्रॉफिट मोहम्मद रिमेन डिटरमिन्ड, और किसी भी तरीके से नबी इस्लाम को जो है वो ये लोग मजबूर नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक टाइम पर उन्होंने प्रॉफिट को ऑफर्स भी दी, वेल्थ, प्रेस्टीज या वुमन की, या फिर वर्शिपिंग ईच अदर्स गॉड्स की। सो प्रॉफिट मोहम्मद ने उन तमाम ब्राइब्स को जो है वो रिफ्यूज किया। तो डिटर्मिनेशन तो वैसे कहीं भी लिंक हो सकता है, लेकिन उसमें से एक खास पॉइंट वो मॉरल टॉर्चर है। तो देखिए, फ्रॉम हिज रिफ्यूजल ऑफ, पेज नंबर 18 पर काम कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम हिज रिफ्यूजल ऑफ accepting bribes, from his refusal of accepting bribes. Which the angel of mountains came to prophet, and the angel of mountains said, if you say so Muhammad, I can crush the people of Taif between the two mountains। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अगर वहां पर जो है वो बददुआ कर देते या प्रॉफिट जो है वो रिवेंज के लिए जो हाँ कर देते, तो पूरा का पूरा ताइफ बर्बाद हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट वाज मैग्नानिमस टू द पीपल ऑफ ताइफ। तो ये मर्सी एंड फॉरगिवनेस का लेसन है, जो कि हम ऑलरेडी जो है अपने आंसर में लिख चुके हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पर जो लेसन आएगा, वो लेसन अल्लाह आपका भला करे आ जाएगा मर्सी एंड फॉरगिवनेस। जो दूसरा लेसन जो आएगा वो प्रॉफिट उनके लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ हिदायत की। प्रॉफिट ने फरमाया, why shall I pray for their destruction? I hope Allah will beget them children who will worship none but the personality of Allah। तो यहाँ पर जो चौथा लेसन है वो है दुश्मनों के लिए दुआ हिदायत करना, that is called praying for enemies। praying for enemies। from his supplication for Taif। करें स्टार्ट। पेपर में पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, पहली क्लास में बताया हुआ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 19, माइग्रेशन टू अबिसिनिया। 2021 में माइग्रेशन टू अबिसिनिया वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी होगा। और क्योंकि इस साल ये लीस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में है, तो अगले साल क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके फाइनल्स में आ सकता है, तो आज का लेक्चर आपको याद रखना है। वैसे भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, इन फ्यूचर आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं। माइग्रेशन टू अबिसिनिया के हमारे पास 3 बार सवाल जब आ चुके, तो इवेंट्स ऑफ अबिसिनिया, इवेंट्स रिलेटिंग टू अबिसिनिया के क्वेश्चंस आए। लेकिन एक क्वेश्चन जो वाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन है लेड अप टू अबिसिनिया। तो शुरू के जो 5 से 10 मिनट है, इसमें जो है वो पैटर्न के हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किल गुफ्तगू होगी। अगर ये गुफ्तगू या ये इन्फॉर्मेशन किसी को याद रह गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट माइग्रेशंस के 5 डिफरेंट क्वेश्चंस में कभी भी मिस्टेक नहीं करके आएगा। तो माइग्रेशंस के क्वेश्चंस 5 हैं, माइग्रेशंस 2 हैं, एबिसिनिया एंड मदीना, पर उसके पास पेपर क्वेश्चंस 5 हैं। और वो पांचों क्वेश्चंस के बारे में मैं एक एक करके आपको जो इन्फॉर्मेशन समझाने लगा हूं, और वो इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं पहले, बाकी राइटिंग हम बाद में कर लेंगे। इससे पहले कि हम लोग जो है वो कोई और जो है मामला करें, आप एक छोटी सी हेडिंग दें, इवेंट्स लेड अप टू अबिसिनिया। जहां माइग्रेशन टू अबिसिनिया का पेज है, वहां पर हेडिंग दें, इवेंट्स लेड अप टू अबिसिनिया।
और लेटर टू के बारे में हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि यार अगर कभी लेटर टू लिखा आता है तो वो इवेंट्स नहीं बल्कि इवेंट्स से पहले के बारे में कुछ आ रहे, इवेंट्स बिफोर की बात हो रही है। तो क्वेश्चन ए लिखो मेरा बच्चा, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स। Briefly describe the main events that led up to briefly describe the main events that led up to Muslims' migration to Abyssinia. That led up to Muslims' migration to Abyssinia. अब यहाँ याद रहे मैंने लेड अप टू को जो है वो अल्लाह आपका भला करे जो है वो उसके साथ लिखा हुआ है। भाई अब पिछला वाला मैं कैसे दिखा सकता हूँ, आपको साथ साथ लिखना चाहिए, मैं इतना स्लो तो लिख रहा होता हूँ यार, ऐसा नहीं करो। फिर मैं पीछे करूंगा तो भाई स्टूडेंट बोलेंगे आगे वाला दिखा दे। लेड अप टू का मतलब क्या होगा, इवेंट्स बिफोर। सो बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ दिस आंसर। उस कमेंट के लिए आपको मेरे साथ कराची तो इस्लामाबाद की एग्जांपल भी लेनी होगी, लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रीड फ्यू क्वेश्चंस और 3 डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स दैट आर कंसर्निंग प्रॉफिट्स माइग्रेशन या मुस्लिम माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू अबिसिनिया। एनीवेज मैं आपको 3 सवाल बता रहा हूं, अब उन 3 सवालों को गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपसे जो पूछूंगा तो आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन था जो पास्ट पेपर में 2009 में मौजूद है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन। लेड अप टू का मतलब हो गया माइग्रेशन से पहले की कहानी लिखो। फिर 2010 में क्वेश्चन आया था, 11 में भी मोस्ट लाइकली आया था, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ, पहले लेड अप टू इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन। जब इवेंट्स ऑफ होगा तो इसका मतलब माइग्रेशन की कहानी लिखो। फिर तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है 2013 में, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय प्रॉफिट्स माइग्रेशन। तो फॉलोड बाय में होगा माइग्रेशन के बाद की कहानी लिखो। 3 अलग अलग पास्ट पेपर्स हैं, लेड अप टू माइग्रेशन, मदीना, माइग्रेशन टू मदीना से पहले की कहानी, इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन टू मदीना की कहानी, और इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन, माइग्रेशन टू मदीना के बाद की कहानी। अब मदीना के 3 क्वेश्चन जब हम करेंगे वो हम तब दोबारा ये वाली गुफ्तगू कर लेंगे पैटर्न पे। आज हमारा क्वेश्चन मदीना नहीं बल्कि एबिसिनिया है, फर्स्ट माइग्रेशन है। अच्छा, फर्स्ट माइग्रेशन इवेंट्स लेड अप टू फर्स्ट माइग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको लिखवाया। इवेंट्स ऑफ फर्स्ट माइग्रेशन का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इवेंट्स फॉलोड बाय का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि फॉलोड बाय जो इवेंट्स है वो या तो बॉयकॉट है या फिर वो ताइफ है या प्लेजेस ऑफ अकाबा है। तो वो बॉयकॉट, ताइफ और प्लेजेस ऑफ अकाबा को फॉलोड बाय की बजाय अलग अलग सेपरेट 10 मार्क्स के क्वेश्चन बना के पूछता है, जो कि हमारे अगले जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीक के हमारे जो है वो टॉपिक्स हैं। तो इस पूरी सूरत में जब लेड अप टू अबिसिनिया बोल रहा है तो लेड अप टू अबिसिनिया का मतलब क्या है, इवेंट्स ऑफ अबिसिनिया या इवेंट्स बिफोर? सबने बताना है जवाब। लेड अप टू अबिसिनिया का मतलब क्या है, इवेंट्स ऑफ अबिसिनिया या इवेंट्स बिफोर? इवेंट्स बिफोर, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जो है वो माइग्रेशंस में खाली लेड, इसका फ्रेम समझा रहा हूं मैं आपको ना। फ्रेम समझने के लिए आपको मेरी छोटी सी एग्जांपल समझनी है, और वो एग्जांपल समझने के बाद जब आपको याद हो जाएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है हमारे पास लेड अप टू माइग्रेशन, दूसरा होता है इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन। लेड अप टू माइग्रेशन में प्री इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, पोस्ट इवेंट्स के मार्क्स कम है। प्री इवेंट्स का मतलब होता है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। लेड अप टू माइग्रेशन में कॉजेज के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं। कॉजेज के 70% मार्क्स हैं, इवेंट्स के 30% मार्क्स हैं। अब जब ये इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन में जाएगा आंसर तो वाइस वर्सा। जब इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का आंसर लिखा जा रहा है तो कॉजेज के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा। देखो, जब बोले लेड अप टू माइग्रेशन लिखो, माइग्रेशन से पहले की कहानी लिखो, तो इसका मतलब कॉजेज के मार्क्स ज्यादा होंगे, माइग्रेशन की कहानी के मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन जब बोलेगा इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन लिखो तो ऑब्वियसली प्री इवेंट्स के मार्क्स कम और पोस्ट इवेंट्स यानी माइग्रेशन के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेड अप टू के आंसर में कॉजेज के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं। इवेंट्स ऑफ के आंसर में देखो, लेड अप टू के आंसर में कॉजेज के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं। लेकिन इवेंट्स ऑफ के आंसर में उल्टा है, कॉजेज के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा है। अब यहाँ पर जो है आंसर की एंडिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है।
आंसर की एंडिंग के लिए क्या होगा वो बात आप समझने के लिए मेरे साथ कराची टू इस्लामाबाद चलिए। मैंने आपसे कहा कि भाई आप कराची से जा रहे हैं इस्लामाबाद। अब जब कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, और वो क्लियर ये हुई कि कराची से आपका डिपार्चर है और इस्लामाबाद में आपका अराइवल है। सो यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम कराची एंड देन यू विल बी अराइविंग एट इस्लामाबाद। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी फ्लाइट है, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, राइट एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स लेड अप टू इस्लामाबाद, राइट एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स लेड अप टू इस्लामाबाद, तो अगर आप लेड अप टू इस्लामाबाद का आंसर लिखेंगे तो ये आंसर कहां खत्म होगा? जैसे ही आप कराची से डिपार्ट करेंगे, इधर आप ट्रेन में या कार में या प्लेन में बैठे हैं, जैसे ही आप कराची से डिपार्ट करेंगे आंसर खत्म। तो देखो माइग्रेशन जब भी होगी तो फर्स्ट लैंड से सेकंड लैंड पे होगी, जब भी मूवमेंट होगी, कभी मक्का से अबिसीनिया होगी, कभी मक्का से मदीना होगी। अभी तो हम अबिसीनिया की बात करें, मदीना की नहीं। तो जब भी लेड अप टू का आंसर होगा, ये आंसर इमिग्रेंट्स की डिपार्चर फ्रॉम द फर्स्ट लैंड पे खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे ही इमिग्रेंट्स मक्का से डिपार्ट करेंगे, कितने बैचेस से? फर्स्ट बैच और सेकंड बैच। जैसे ही सेकंड बैच मक्का से डिपार्ट करेगा अबिसीनिया के लिए, आंसर खत्म। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर जर्नी, what were the aftermath of the journey, what happened in the palace of Negus, वो सब बातें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है led up to Abyssinia। तो led up to का जब भी आंसर होगा वो खत्म होगा departure from the first land पे। लेकिन अगर कभी आंसर आ जाए events of इस्लामाबाद, तो events of इस्लामाबाद बोलूंगा तो आप कराची से डिपार्ट भी करेंगे, रास्ते की जर्नी भी कवर करेंगे, और जब तक इस्लामाबाद अराइव नहीं करेंगे आंसर खत्म नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आंसर लेड अप टू का होगा तो आंसर खत्म होगा फ्रॉम द डिपार्चर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट लैंड, एट द डिपार्चर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट लैंड। और जब भी माइग्रेशन के इवेंट्स होंगे तो आंसर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इमिग्रेंट्स दूसरे लैंड पर अराइव नहीं कर जाते, जब तक इमिग्रेंट्स दूसरे लैंड पर सेटल डाउन नहीं हो जाते। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम तो कराची से इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हम लोग तो जा रहे हैं भैया मक्का से अबिसीनिया, मक्का से अबिसीनिया। तो मक्का जाने वाले बैचेस दो थे, फर्स्ट बैच था 12 मैन और 4 वुमेन का, सेकंड बैच था 83 मैन 19 वुमेन का। जा कहाँ रहे थे ये माइग्रेंट्स जा रहे थे अबिसीनिया। तो मेरा बच्चा, मेरे प्यारे लाडले काके काकियों, बात ये है कि अगर आपका आंसर लेड अप टू अबिसीनिया का है, जैसे ही माइग्रेंट्स यानी कि इमिग्रेंट्स मक्का से डिपार्ट करेंगे आंसर खत्म। लेकिन अगर आप मेरे साथ आज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे इवेंट्स ऑफ अबिसीनिया, तो आंसर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये मक्का से डिपार्ट करके रास्ते की मुश्किलात को झेलते हुए अबिसीनिया पहुंचकर सेटल नहीं हो जाते। तो फिर मैं इस चीज को आपके जहन में बिठाने की कोशिश करता हूं अपने मुनफरिद अंदाज में। लेड अप टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। लेड अप टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के अराइवल एट अबिसीनिया पे। तो ये दो फर्क हैं, इसको पक्का रट्टा मारना है क्योंकि जब भी आपके सामने सवाल आएगा आपने ढूंढना है भाई ये लेड अप टू है या इवेंट्स ऑफ है। इवेंट्स ऑफ है तो सरखुरम ने ये पहाड़ा याद कराया था, लेड अप टू है तो सरखुरम ने ये पहाड़ा याद कराया था। मेरे साथ पढ़ना है, टाइप कुछ भी नहीं करना, कोशिश करो कि मेरे साथ याद हो जाए। लेड अप टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के अराइवल एट अबिसीनिया पे। भाई अगर कैमरा ऑन है तो आप मत देखो, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप उसी कैमरे में बढ़ गए हो और घुस गए हो। आप पिन कर लेना मेरी वीडियो, वैसे तो मेरी वीडियो पिन है, किसी और का कैमरा ऑन है तो आपको क्या तकलीफ है? उसका कैमरा है ना, उसको ऑन रहने दें। आप क्या तकलीफ करने निकले हुए यहाँ पर? उनकी आजादी है, वो जो भी करे अपने कैमरे के साथ, वो पतलून पहने के चड्डी पहने, आपको क्या मसला है भाई? लेड अप टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे। इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के अराइवल एट अबिसीनिया पे। अब मुझे बताओ, हमने जो आंसर शुरू किया आज अभी, ये आंसर इवेंट्स ऑफ तो नहीं था, ये आंसर लेड अप टू था। तो अगर आंसर लेड अप टू का होगा
तो लेड अप टू के अबेसिनिया में आपको इवेंट्स तो लिखने हैं, लेकिन वो सिर्फ डिपार्चर तक 2 बैचेस जाएंगे, पहला बैच और सेकंड बैच का आंसर रुक जाएगा। तो सर खुरम ये बताइए कि मुसलमानों ने अबेसिनिया माइग्रेट क्यों किया? माइग्रेशन का रीजन था परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स। परसिक्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था मुसलमानों पर? सिंस प्रॉफिट डिक्लेयर्ड द इस्लामिक मिशन पब्लिकली। पब्लिक प्रीचिंग से पहले क्या हुआ था? जो भी हुआ था उसका अबेसिनिया से कोई लिंक नहीं। पब्लिक प्रीचिंग से पहले साइलेंट प्रीचिंग हुई थी, साइलेंट प्रीचिंग का माइग्रेशन से कोई लिंक नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इंट्रो में साइलेंट प्रीचिंग लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ओपन प्रीचिंग के मार्क्स दिए गए। यहाँ पर ओपन प्रीचिंग और प्रोसिक्यूशन के मार्क्स 7 है। ओपन प्रीचिंग, प्रोसिक्यूशन ये कॉजेज ऑफ माइग्रेशन है, और इन कॉजेज के 7 मार्क्स मिलने के बाद माइग्रेशन के 3 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि ये माइग्रेशन पूरी नहीं लिखी जाएगी। माइग्रेशन जैसे ही फर्स्ट सेकंड बैच मक्का से अबेसिनिया के लिए माइग्रेंट्स का निकलेगा, आंसर खत्म हो जाएगा। तो सर खुर्रम ने हमें सीक्रेट प्रीचिंग पढ़ा दिया है, ओपन प्रीचिंग भी पढ़ा दिया है, प्रोसिक्यूशन भी पढ़ा दिया है। सर खुर्रम ने अभी तक हमसे जिस बारे में बात नहीं की है वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में आपको पढ़ा तो दूंगा, लेकिन माइग्रेशन में यहां नहीं बल्कि अगले क्वेश्चन के पैटर्न में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये 4 पैराग्राफ कॉपी करने। अभी आप 4 पैराग्राफ बना लीजिए, बल्कि नहीं 4 पैराग्राफ नहीं आएंगे, आप पूरा ये कॉपी कीजिएगा। सॉरी, ये कॉपी करो पहले, ये कॉपी कीजिए। लिखें लेटर टू माइग्रेशन में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा, इवेंट्स के मार्क्स कम। आंसर विल एंड एट डिपार्चर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम मक्का। इसको ऐसे लिखना, आंसर विल एंड एट डिपार्चर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम मक्का। जब आप ये काम लिख लेंगे, इसके नीचे आपको लिखना है पैराग्राफिंग। इसके नीचे आप 4 पैराग्राफ बनाएंगे। अब लिखें P1 इंट्रो, P2 ओपन प्रीचिंग, P3 प्रोसिक्यूशन, P4 माइग्रेशन टिल द स्केप ऑफ सेकंड बैच। When you are done with the information below, जब आप लेटर टू का मतलब लिख चुके होंगे, लेटर टू माइग्रेशन के बाद ऊपर उसके बाद आपने पैराग्राफ्स कॉपी करने हैं। P1 इंट्रो है, P2 ओपन प्रीचिंग, P3 प्रोसिक्यूशन और P4 माइग्रेशन टिल द स्केप ऑफ सेकंड बैच। इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन कॉपी मत करिएगा भाई, क्या हो गया? अभी सिर्फ लेटर टू चल रहा है। डन हो गया तो जल्दी लिखे, मैं आगे बढ़ू। लेड अप टू माइग्रेशन में आपने ये काम कर लिया, अब हम आगे बढ़ रहे। तो मुझे बेसिकली माइग्रेशन कवर करवाना है, और माइग्रेशन कवर करवाने पे मुझे फिर ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पर जो है वो 4 पैराग्राफ बना लिए होंगे, और जो 4 पैराग्राफ आपके बन चुके, इसके बाद हमारा ये काम खत्म हुआ। तो अब आप जो है वो हेडिंग देंगे इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन। इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन तो बेसिकली की हेडिंग आ गई। फिर लिखते हैं जी क्वेश्चन ए। Describe the main events of describe the main events of
Muslims migration to Abyssinia. Describe the main events of Muslims migration to Abyssinia. Muslims migration to Abyssinia. जी, मैं लेटर 2 के बारे में बोलूंगा तो फिर आपने इवेंट्स ऑफ गेस करना है। लेटर 2 के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा थे, इवेंट्स के मार्क्स कम थे। आंसर खत्म हुआ था इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। अब आ गया इवेंट्स ऑफ। इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हो जाएंगे, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के अराइवल एट अबिसिनिया पे। सिर्फ अराइवल ही नहीं बल्कि सेटलिंग डाउन पे आंसर खत्म होगा। तो सबसे पहले जो आप कॉपी करेंगे वो ये है, इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन। कॉपी करें, इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन के नीचे लिखें कॉजेस 30% मार्क्स, इवेंट्स के 70% मार्क्स, उसके बाद लिखें आंसर विल एंड एट अराइवल ऑफ माइग्रेंट्स in Abyssinia. Answer will end at arrival of migrants in Abyssinia. ये कॉपी करना है इवेंट्स ऑफ वाला। जल्दी बेटा जल्दी, शाबाश। इवेंट्स ऑफ वाला कॉपी करना है भाई खाली। Causes 30% marks, events 70% marks. Answer will end at arrival of migrants in Abyssinia. अब इस आंसर में हमें कॉजेस को सिर्फ 3 मार्क्स देने, मतलब प्रोसिक्यूशन पर और जो है ओपन प्रीचिंग और प्रोसिक्यूशन पर बहुत कंसाइज गुफ्तगू करनी है। और मेन डिस्कशन होगी हाउ माइग्रेंट्स लेफ्ट मक्का, what happened during their journey, which was a land and the sea journey both, and what happened to them when they reached the city of Abyssinia, and they had a couple of episodes at the palace of Negus, जिसको नजाशी भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन आप पहले 3 पैराग्राफ्स की कॉपी कर लें। इंट्रो, इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन, 3 पैराग्राफ आ गए जी। P1, P2, P3। अजान भी हो रही है, साथ साथ इंट्रोडक्शन ये काम भी कर लेते हैं, अजान का वक्फा भी हो जाएगा।
देखिए ये माइग्रेशन टू अबिसिनिया की जो है वो डिफरेंट वर्डिंग्स आपके सामने आ रही हैं। अभी तक जब से सिंस 2009 टू डेट एग्जामिनर ने अभी तक जब भी अबिसिनिया का सवाल दिया तो इट इज इन द पास्ट पेपर्स यू कैन सी दिस क्वेश्चन फॉर अराउंड 6 टाइम्स, और 6 बार जब सवाल आया तो एट ऑल टाइम्स एग्जामिनर आस्क्ड द क्वेश्चन और सेज द क्वेश्चन अबाउट माइग्रेशन के इवेंट्स। तो इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का क्वेश्चन आ चुका है। लेटर टू का क्वेश्चन मदीना का आता है, अबिसिनिया का अभी तक नहीं आया। तो वर्डिंग्स उसने अलग अलग यूज किए हैं। तो पहले मैं आपको 2009 नवंबर 2009 की वर्डिंग सिखाता हूँ। नवंबर 2009 की वर्डिंग जो है उसमें एग्जामिनर साहब कह रहे हैं डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ मुस्लिम्स माइग्रेशन टू अबिसिनिया। तो इवेंट्स ऑफ का मतलब यह हुआ कॉजेस के मार्क्स कम, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के अराइवल एट अबिसिनिया पे। मोस्ट रीसेंट जो वर्डिंग्स हैं वो वर्डिंग्स हैं उस्मान एंड हजरत जाफर वर अमंग द कंपेनियंस हु माइग्रेटेड टू अबिसिनिया, राइट एन अकाउंट ऑफ दिस माइग्रेशन एंड द इवेंट्स इन इट। अब ये जाहिर सी बात है लेटर टू तो बोला नहीं, उसने इवेंट्स इन इट का मतलब इवेंट्स ऑफ ही होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। 2012 में एक मामला हुआ वो ये कि एग्जामिनर ने बोला राइट एन अकाउंट ऑफ मुस्लिम्स राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स रिलेटिंग टू राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स रिलेटिंग टू मुस्लिम्स माइग्रेशन टू अबिसिनिया। तो कभी वो इवेंट्स ऑफ बोल रहा है, कभी वो इवेंट्स इन बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है इवेंट्स रिलेटिंग टू। अब याद रहे इवेंट्स ऑफ, इवेंट्स इन, इवेंट्स रिलेटिंग टू सबका मतलब सेम है, वो है इवेंट्स ऑफ वाला आंसर। सिर्फ एक मी वर्डिंग और मी आंसर की जो है मार्किंग सीन चेंज होगी जब बोलेगा लेड अप टू। तो लेड टू एक अलग कहानी है, उसके अलावा जितनी भी वर्डिंग्स यूज हुई, हजरत जाफर बोले, हजरत उस्मान बोले, या फिर रिलेटिंग टू बोले, या इवेंट्स ऑफ बोले, या इवेंट्स इन बोले, दोनों का आंसर सेम रहेगा। लेकिन इन दोनों मार्किंग स्कीम्स में अगर मैं आपसे 2009 की वर्डिंग, ये ऊपर वाली वर्डिंग 2009 की है, नीचे वाली वर्डिंग 2012 की है। अगर मैं 2009-2012 की मार्किंग स्कीम को कंपेयर करूं तो मार्किंग स्कीम को कंपेयर करने के बाद पता चलता है भैया कि एग्जामिनर साहब ने दोनों में एक फर्क रखा हुआ है। 2009 में एक पॉइंट कम है, 2012 की मार्किंग स्कीम में एक पॉइंट ज्यादा है। तो being a teacher I'm going to discuss both the marking schemes with you guys। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा and using your wisdom you guys should be sharing with me कि फिर उसमें से बेटर जो है वो मार्किंग स्कीम कौन सी है, कि नेक्स्ट टाइम अगर ये सवाल हमारे पास 2021 में आता है तो हम लोग जो है वो 2009 वाले वर्डिंग्स को फॉलो करें या 2012 वाले, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। सो इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल वही है क्योंकि हम इतने दिनों से बात करते आ रहे हैं, वो ये इन द फर्स्ट 3 years हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने preached Islam secretly, Quraysh did not become aggressive because in the first 3 years when Muslims, their Prophet peace and preached Islam secretly, Quraysh did not become aggressive because they underestimated Muslims and they did not know about the complete teachings of Islam। तो पहले 3 साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेट प्रीचिंग की तो कुरैश की तरफ से क्या मिला? नो एग्रेशन। From the 4th year of prophethood, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started preaching Islam openly, when a few people accepted Islam, Quraysh became insecure socially, religiously, and financially. The insecure Quraysh, they held a meeting in Darul Nadwa, and there they made a decision that they are going to oppose and persecute Islam, Prophet, and the followers of Islam। अब ये जो persecution है, इस persecution के बाद migration होगी। अब गौर से सुनना, first 3 years Prophet preached secretly, Quraysh did not become aggressive। From the 4th year, when Hazrat Muhammad preached Islam openly, Quraysh became insecure socially, religiously, and financially. And right after that, soon after that, they started torturing Prophet and his followers। 2009 की marking scheme में persecution का discussion हुआ और foreign migration। 2009 persecution का discussion हुआ और foreign migration। 2012 की marking scheme में persecution का discussion हुआ, फिर persecution की examples हैं। तो सिर्फ एक फर्क है, 2009 में उसे बताया जी when Muslims were persecuted they migrated to Abyssinia। 2012 में आया Muslims were tortured at the hands of Quraysh। A few examples are of Hazrat Bilal, of Hazrat Sumayya, and when these difficulties were becoming intensified, Muslims were ordered to migrate from Makkah to Abyssinia। तो 2009 में without examples migration हुई है, 2012 में with examples जो है वो migration हुई है। अब मुझे आप बताएं नेक्स्ट टाइम अगर ये सवाल हमारे पास आ जाए और सवाल आने पे एग्जामिनर बोले इवेंट्स ऑफ लिखो, तो हमारे लिए टू बी ऑन अ सेफ साइड क्या है कि हम लोग एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन नहीं लिखें या लिखें? एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन नहीं लिखें या लिखेंगे ना तो हम हमेशा पैराग्राफ नंबर 1 में कॉजेज ऑफ माइग्रेशन जो 3 मार्क्स के हैं
उसमें 3 मार्क्स स्कोर करने के लिए हम लोग माइग्रेशन की में से पहले परसिक्यूशन की 6 एग्जांपल्स तो नहीं लिख सकते, वरना आंसर तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हमारी एग्जांपल्स 2 आएंगी, वो आपकी चॉइस है, लेकिन बेस्ट 2 एग्जांपल्स आर ऑफ हजरत बिलाल एंड हजरत सुमैया रिजवानुल्लाह अजमईन। अब मुझे एक बात आप बताइए कि इस आंसर में परसिक्यूशन की एग्जांपल्स किसकी आएंगी? परसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट आएंगी या परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स आएंगी, या फिर दोनों? जब आप एग्जांपल्स 2 लिखोगे तो एग्जांपल्स ऑन ऑफ टॉर्चर्स ऑन प्रॉफिट आएंगी या फॉलोअर्स आएंगी या दोनों? इसीलिए सवाल पूछा जाता था कि लोगों का माइंडसेट पता चले कि लोग किस स्टैंडिंग पे। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं दोनों एग्जांपल आएंगे। जी नहीं, only followers migrated from Makkah to Abyssinia. See, whenever in the paragraph number 1 you are going to share the examples of tortures, these must be the examples of tortures on followers of Prophet. Because since Nabi al-Islam did not migrate from Makkah to Abyssinia, मेरा बच्चा, आपको हुजूर की persecution की examples नहीं लिखनी। तो secret preaching हुई, persecution नहीं हुआ, open preaching में उसके बाद persecution start हुआ, persecution की examples दिखेंगे, फिर हम बताएंगे when persecution had taken lives of many, all these followers who were living a miserable life and they were living a hopeless life at the hands of Quraysh, these people, these Muslims, they were having their hopeful sight towards Hazrat Muhammad because they believe and they hope soon Prophet is going to give them a solution. And following that solution, they will be having peace in their life, they will be having immunity and protection in their life, और उनकी जिंदगी से ये misery, उनकी जिंदगी से ये जो aggression और जो persecution है वो खत्म होगा। लेकिन unfortunately, Hazrat Muhammad did not have any solution. Prophet Pian was also waiting for or hoping for a solution from the personality of Allah, और वो solution अल्लाह पाक ने भेजा in the 5th year of prophethood, जिसकी बात पैराग्राफ नंबर 2 में होगी। तो अभी हमारा पैराग्राफ नंबर 1 जो बहुत मुख्तसर सा कंप्लीट हुआ है, आप उसको कॉपी कर लो। आप P1 जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जल्दी मेरा बच्चा, जल्दी, शाबाश। ये रहा P1।
ठीक है जी, अब आप लोग को जो है थोड़ी देर तक किसी किस्म की कोई राइटिंग नहीं करनी है, और ये वो मोमेंट होगा जहाँ पर आप जो है मैक्सिमम नॉलेज जो है वो ग्रास्प कर सकते हैं। इसलिए प्लीज जो है वो आप किसी किस्म के कोई भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। 20-22 मिनट की मेरे आपसे बात होगी, और उसमें सारी की सारी कहानी, यूजुअली जो स्टूडेंट्स मुझे कॉम्प्लीमेंट कर होते हैं कि सर आई वाज सिटिंग इन एग्जामिनेशन और मैं आंसर लिख रहा था और मुझे आपकी आवाज आ रही थी। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जिन्नात की नस्ल में से हूँ कि बच्चा पेपर दे रहा है मुझे मेरी आवाज को आ रही है। मतलब ये कहते हैं कि सर हमें वो लेक्चर इतने अच्छे से याद रह जाता है कि वो हम जब लिख रहे होते हैं तो हमें आपकी बातें वो रिकॉल करना इजी हो रहा होता है। अब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, दैट इज ऑब्वियसली समथिंग ग्रांटेड फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह टू मी, कि मैं कुछ कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बच्चों को याद हो रहा है। अल्लाह का कमाल है, इंसान के हाथ में तो नहीं है मैं कुछ बोलूँ किसी को याद हो, ये मेरे इख्तियार से तो बाहर है। एनीवेज, तो इस आंसर में ये जो पूरी स्टोरी है जो माइग्रेशन की, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आपने ओवरकम करना है, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी का इशू है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन when we are going to have a discussion this particular answer, students are so amazing whenever they are covering the story of Muslims migration from Makkah to Abyssinia. Migration is the strength of your answer. लेकिन इस आंसर में जो आपकी वीकनेस है वो ये है कि आप मुसलमानों को मक्का से अबिसिनिया बैचेस देके जाते हो। नजाशी के जो है वो पैलेस में बात होते ही आप पैलेस का सिर्फ एक ही एपिसोड बताते हो कि नजाशी पोस्ट द क्वेश्चन अबाउट जीसस मैरी फ्रॉम कुरान एंड when Hazrat Jafar recited the verses of सूरह मरियम, और यहाँ पर मामला मुसलमानों की फेवर में आ गया। देखिए बात ये है कि इस आंसर को उसने डिस्क्रिप्टिव वे में मांगा है, और डिस्क्रिप्शन में आपकी स्ट्रेंथ अगर माइग्रेशन के इवेंट्स हैं तो आपकी वीकनेस है कि व्हाटएवर हैपेंड इनसाइड द पैलेस ऑफ नजाशी। सो स्टूडेंट्स जो है वो इस आंसर में जो चीज कवर नहीं कर पा रहे, जिसके बाद में हमको कुछ या तो 5 से 6 तो कमेंट्स करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नजाशी ने पूछा, पहला सवाल हज़रत जाफर ने जवाब दिया और मामला खत्म हो गया। ऑब्वियसली वहां डिबेट होगी, उसमें बेस्ट डिबेटर्स मौजूद होंगे, हज़रत इस्लाम को वेल डिफेंड करेंगे हज़रत जाफर, और नजाशी बहुत सारे सवाल पूछेंगे। इतनी जल्दी नजाशी थोड़ी मान जाएंगे, ही वाज अ स्ट्रांग हेडेड पर्सन। तो यहाँ पर जो आपके आंसर में चीज नहीं है वो है what happened. There were actually a couple of episodes inside the palace. In the first episode there was a dialogue which happened between the people of Quraysh, the two debaters of Quraysh, and Najashi himself. लेकिन जो दूसरा एपिसोड था उसमें 3 तरह के लोग इन्वॉल्व थे, नजाशी, मुस्लिम्स एंड कुरैश। तो जब डायलॉग 2 लोगों का होता है बड़ा आसान होता है, नजाशी ने ये बोला, कुरैश ने ये बोला, नजाशी ने ये बोला, कुरैश ने बोला, ये तो बहुत आसान लगेगा। लेकिन जैसे ही डायलॉग में 3 लोग आएंगे तो सबसे मुश्किल चीज होगी सीक्वेंस। नजाशी ने कहा, हजरत जाफर ने जवाब दिया, अमर बिन लास ने ये सवाल किया, फिर हजरत जाफर ने ये बोला तो नजाशी ने ये पूछा, फिर हजरत जाफर जवाब देते तो अमर बिन लास ने ये बोला। तो उसमें सीक्वेंस आती है भाई कौन कब क्या बोल रहा है। ऐसे आंसर्स में जहां पर डायलॉग ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होता है, अगर एक भी डायलॉग मिस हो गया तो इसका मतलब पूरा का पूरा आंसर कोलैप्स कर जाएगा। सो यू गाइस आर एक्सीलेंट, यू गाइस आर अमेजिंग when you cover the story of Muslims migration from Makkah to Abyssinia. But that's a weakness in your answer, that you are absolutely flawed whenever you guys are mentioning what happened inside the palace. सिर्फ ये लिख देना कि जी सूरह मरियम की तिलावत तो मुनासिब नहीं है। मैं आपको अगर टेक्निकल बात करूं तो वो ये है, जितनी जल्दी आपके आंसर में सूरह मरियम की तिलावत आएगी, यानी हज़रत जाफर इज गोइंग टू मेक द रेसिटेशन ऑफ सूरह ऑफ द वर्स ऑफ सूरह मरियम, जितनी जल्दी वो रेसिटेशन आएगी उतने कम मार्क्स आएंगे। और जितनी ठहराव से वो डिस्कशन रेसिटेशन आएगी, इसका मतलब आपने उससे पहले के बहुत सारे इवेंट्स, सारे इवेंट्स या कम से कम एपिसोड्स में से कुछ ना कुछ बातें आपने कवर की हैं। सो try to overcome that problem जिसमें ऑथेंटिसिटी में लोग मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको आज जो है फिगर आउट करके करेक्ट करवाता हूँ। दूसरा, इसमें आप एपिसोड्स को मेरे साथ याद करें, तो ज़ाहिर है एक बार सुनने पे याद नहीं होगा, मैं सुनाऊंगा, अच्छे से पैशनेटली समझाऊंगा, फिर मैं राइटिंग जब कराऊंगा तो पॉइंट्स को जब मैं डिक्टेट करके लिखवाऊंगा तो सूरत हाल में मैं दोबारा स्टोरी सुनाऊंगा। दोबारा स्टोरी सुनने के बाद स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए कि ऐसे आंसर्स जिसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, स्टूडेंट सीक्वेंस के लिए पहले जो है वो वर्कबुक्स से पढ़े, उसके बाद स्टूडेंट को जो है वो नोट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सीक्वेंस का मामला आएगा तो पॉइंटर्स पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। इसके साथ साथ मेरा बच्चा आपको जो है वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। देखें, when Hazrat Muhammad migrated from Makkah, he had gone to the city of Medina. तो मैं एक जेन्युइन सवाल पूछता हूँ, जैसे कि मैं एक जनरल में एक लर्नर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जब माइग्रेट किया तो प्रॉफिट तो मदीना चले गए, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्रॉफिट, अल्लाह ने तो बोला मुसलमान माइग्रेट कर सकते हैं, सूरह जुमर की आयत में आया मुस्लिम्स आर अलाउड टू माइग्रेट, द लैंड वेयर मुस्लिम्स वुड बी माइग्रेटिंग वाज चोजन बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सवाल ये, प्रॉफिट ने अबिसिनिया का इंतखाब क्यों किया? अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉफिट मदीना भेज सकते थे अपने सहाबा को, प्रॉफिट ताइफ भेज सकते थे, सीरिया भेज देते, प्रॉफिट ने इनको अबिसिनिया क्यों भेजा? अब इसमें एक और गड़बड़ है, अगर आपको मक्का से मदीना जाना है तो सिर्फ लैंड जर्नी है,
अगर आपको मक्का से जो है वो सीरिया जाना है तो लैंड जर्नी है, अगर आपको ताइफ जाना है तो लैंड जर्नी है, इवन यू कैन गो टू ताइफ ऑन फुट। लेकिन अगर आपको अबिसीनिया जाना है तो पहले लैंड जर्नी है, उसके बाद सी जर्नी है। तो लैंड और सी जर्नी का मतलब यहाँ पर सी और ओशियन बहुत एक मुश्किल सफर है। सो व्हाई इन द वर्ल्ड प्रॉफिट चोज अबिसीनिया, वी हैड टू हैव दिस पर्टिकुलर आंसर। फिर दूसरा ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब प्रॉफिट अपने साहबा को वहां भेज देते हैं तो कुरैश ने हमारा पीछा किया, हमें उस पीछा उनके परसू करने के रीजंस पता है, लेकिन उसमें क्या हुआ उस चीज को करेक्ट करना। अब कुरैश ने यहाँ से 2 लोगों को भेजा कि जाके माइग्रेंट्स को वापस नहीं कराओ। सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी जो मक्का में कुरैश में था वो अबू जहल था। सवाल ये कि अबू जहल मुसलमानों को लेने क्यों नहीं गया, या अबू सुफियान चले जाते, या फिर यहाँ पर किसी और शख्स को, अबू लहब को ले भेज देते। अबू लहब को बहुत ही ज्यादा कोई तकलीफ थी इस्लाम से, अबू जहल क्यों नहीं गया, उमैया क्यों नहीं गया, उतबा क्यों नहीं गया, उकबा क्यों नहीं गया। 2 लोग क्यों गए जिनके नाम है अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ। अब इसके लिए 2 बड़े रीजंस हैं। तो स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड द इवेंट्स। खाली कहानी पढ़ी तो पार्ट ए होता है ना मेरा बच्चा, कहानी के अंदर डुबकी मारनी है, कहानी के अंदर इन डेप्थ डिटेल्स को ढूंढना है, ताकि इवैल्यूएशन पे एनालिसिस में बंदा पप्पू की मेरी तरफ से डिस्कनेक्शन हो गया था, आई डू नॉट नो व्हाई इट हैपेंड, बट वी आर बैक। तो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है, और वीकनेस हमारी जो है वो एपिसोड्स के जो एपिसोड्स इन पैलेस हैं वो हैं, और एक ऑथेंटिसिटी का मामला है। दूसरा हमें इवैल्यूएटिव मामला देखने, और वो ये कि इवैल्यूएशन में हमें पता करना है कि भाई क्यों अबिसीनिया ही क्यों सेलेक्ट किया गया, और प्लस यहाँ पर ये कि व्हाई दीस 2 पीपल अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ। अब मैं सारे सवालों के जवाब और सब बातें आपसे कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मेरी ये 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू को ध्यान से सुनना है। एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप तक बात पहुंचे, और मैं दुआ करूंगा कि ये डिस्कनेक्शन ना हो, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा होता है इसमें बड़ा इंतजार और पैशन चाहिए हो, वहाँ इंटरनेट भाई साहब को तकलीफ हो जाती है। एनीवेज, so when these followers were living a miserable life at the hands of the people of Quraysh, and the followers were hoping for a solution from the personality of Hazrat Muhammad, peace upon him, unfortunately Prophet was also hoping for a solution from the personality of Allah. Prophet was clueless कि अब इन तमाम मुसीबतों का मामला क्या होगा। चाट नहीं करनी है, मैं बल्कि चाट हटा ही दूंगी, मुझे किसी का सवाल नहीं सुनना, या मुझे आराम से कहानी सुनानी है। So these followers, when they were looking towards Prophet, hoping for a solution, Prophet was looking towards the personality of Allah, hoping for a solution. So eventually, Alhamdulillah, by the grace of Allah, the solution of of those miseries came in the 5th year of prophethood, which happened to be the year 615 AD, and the solution came down on Hazrat Muhammad, peace upon him, in form of the verse of Surah Zumar, chapter number 39, verse number 10. अब ये वर्ड्स आप मेरे साथ अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे सिलेबस में बार-बार कोट होती है। Good is for those who do good in this world. अभी नहीं लिखना, जब याद होगी पूरी तो टाइप करना, पहले मेरे साथ साथ पढ़ो। Good is for those who do good in this world, and Allah's earth is spacious. अल्लाह की जमीन फैली हुई है, मक्का अल्लाह की जमीन है, यहाँ रहोगे तुम्हारे रब और तुम्हारे खुदा सिर्फ अल्लाह होंगे, लेकिन पूरी कायनात की जमीन अल्लाह की है। किसी भी इलाके में चले जाओगे, बीट सीरिया, ताइफ, मदीना और अबिसिनिया, wherever you would go, वो जमीन भी तो अल्लाह की है, वहां भी तुम्हारे रब अल्लाह होंगे। तो आयत बेसिकली 3 टुकड़ों की है, पर हम आयत का हमेशा शॉर्टर वर्जन याद करते हैं, क्योंकि हमें आसानी से याद हो जाता है। Good is for those who do good in this world, and Allah's earth is spacious. Good is for those who do good in this world, and Allah's earth is spacious. Good is for those who do good in this world, and Allah's earth is spacious के आगे डॉट 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 लगेगा, क्योंकि आगे का टेक्स्ट मिसिंग है, वो हम लोग नहीं लिख रहे, तो स्पेशियस के आगे 3 डॉट्स भी लगेंगे। जिसको याद हो गया जल्दी टाइप करके भेजो ताकि मैं आगे बढ़ूं। Good is for those who do good in this world, and Allah's earth is spacious. Good is for those who do good in this world, and Allah's earth is spacious. Surah Zumar की आयत नंबर 10 है, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he received the order of, when he received the permission from Allah for followers migration from Makkah to any land, here surprisingly Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam chose the land of Abyssinia. Now the question is,
why in the world Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chose the land of Abyssinia. The reason of choosing Abyssinia was for the fact that Prophet chose Abyssinia due to one individual whose name is Ashama. Ashama is the real name of a king who is nicknamed as, who is also known as, who is alias, who is also called Najashi. अरबी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं Negus. So Prophet Muhammad Peace chose Abyssinia because of Ashama. Ashama कौन है? Najashi. So Prophet Peace ने Abyssinia का इंतखाब भी क्यों किया? Because of Najashi. अब Prophet Peace को Najashi में क्या खास बात लगती है? भाई किंग्स तो और भी थे. अब नजाशी का अगर बोले कि नजाशी was a Christian, तो Christian king तो Heraclius भी था, who was a Caesar of Roman Empire. He was actually the king of all kings. So Prophet Peace chose Abyssinia because of Najashi. Why Prophet Muhammad Peace chose Najashi? Because number one, by religion, Najashi was a follower of a monotheistic faith. It means that Najashi was a Christian. तो कहीं ना कहीं Najashi को angels के बारे में मालूम है, कहीं ना कहीं उसको आसमानी किताबों के बारे में मालूम है, because he was a believer of Injil, और उसको अल्लाह के रसूलों के बारे में मालूम है, because he was a believer of Isa. So number one, Prophet chose Najashi because by religion he was a follower of monotheistic faith called Christianity. लेकिन number two was the bigger reason, जो कि eventually हमारे काम आया. Najashi was not only the ordinary king, Najashi was actually the man of justice. So Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chose Abyssinia because of Najashi. He chose Najashi because he was a Christian and he was a man of justice. Prophet chose Abyssinia because of Najashi. He chose Najashi because Najashi was Christian and he was the man of justice. तो मेरा आपसे सवाल है, why Prophet chose Abyssinia? जल्दी जल्दी करें सर, आपको याद करना है, मुझे तो कहानी याद है. Why Prophet chose Abyssinia? Because of Najashi. Because of Najashi. Why Prophet chose Najashi? Prophet chose Abyssinia because of Najashi. Why Prophet chose Najashi? Why Najashi? Because he was a Christian and the man of justice. Because he was a Christian and the man of justice. अब पूछना ये है आप लोगों से, आप में से कितने हजरात हैं जिनको नजाशी का रियल नेम याद हो गया? What was the Najashi's nickname? Was Najashi of Negus. What was the real name of Najashi? नजाशी का रियल नेम क्या है? किसी ने इलियास लिख के भेज दिया, अल्लाह हिदायत दे. The real name of Najashi is Ashama. So हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप टाइपिंग बंद कर दो, अब जरा मुश्किल बात आ रही है, वो ऑथेंटिसिटी वाला जो करेक्शन करना है वो यहाँ पर आ गया है. Prophet chose Abyssinia because of Ashama. Ashama, who is also known as Najashi. Prophet chose Najashi because by religion he was a Christian and he was a man of justice. Excellent answers are going to be those who are going to prove in their answer how Najashi's Christianity came into the favor of Muslims. Obviously, वो वर्ष सूरह मरियम थी, लेकिन और जो बात मिस होती है वो ये कि how Najashi's justice favored Muslim when there was a dialogue, when there was an aggressive debate going on between Najashi, Quraysh and Muslims. तो ये दोनों चीजें मैं भी अपने आंसर में प्रूव करूंगा, आपको भी आंसर में प्रूव करनी होगी. When Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ordered his followers, he allowed his followers to migrate from Makkah to Abyssinia. The first batch of immigrants led the city of Makkah for Abyssinia. That included 12 men and 4 women. इस बैच में जो पॉपुलर लोग थे, हज़रत उम्मे सलामा और उनके हस्बैंड थे, जिनको अबू सलामा कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद नाम है उनका. लेकिन this group was headed by the son-in-law of Prophet Muhammad, peace on him, Hazrat Usman, and the daughter of Prophet, peace upon him, who was the wife of Hazrat Usman, named Hazrat Ruqayya radhiyallahu ta'ala anha. When the first batch was moving from Makkah to Abyssinia, the people of Quraysh, they came to know about that. Now, it was a crime for the people of Quraysh that without their permission, few people were leaving their city and they were migrating and they were going to some other city. अब याद रहे, कुरैश को इस्लाम से नफरत है, कुरैश इस्लाम को बर्बाद देखना चाहते हैं. अब उनको ये खौफ है कि अगर कुछ मुस्लिम्स यहाँ से किसी और एरिया में गए तो वहाँ इस्लाम की टीचिंग सर्कुलेट होंगी, इस्लाम फ्लरिश कर सकता है. तो कुरैश के लिए एक तो ये क्राइम था, दूसरी कुरैश के लिए अनबियरेबल बात थी कि उनकी इजाद के बगैर कुछ माइग्रेंट्स यहाँ से जो है कुछ रेजिडेंट्स मक्का छोड़ के जा रहे हैं. So the moment Quraysh came to know that 16 people, they left Makkah for a city of Abyssinia, these people of Quraysh, in an aggressive manner, they pursued Muslims, they followed Muslims, they chased Muslims. अब ये मुसलमानों के पीछे आए तो इस बात को याद रखना, if they had caught Muslims, if these Quraysh who were chasing Muslims, if they had caught Muslims, either they would have killed Muslims or they would have imprisoned Muslims. या तो मुसलमानों को फेंटा लगाते या मुसलमानों को मार देते, क्योंकि without the permission of Quraysh, migration उनके लिए एक crime था. When the people of Quraysh, they were chasing Muslims, and if they caught Muslims, they could have killed Muslims. Fortunately, before they had arrested Muslims, fortunately, before the Quraysh had captured Muslims,
Muslims ship had already departed. Could you please tell me ये स्टोरी में शिप क्यों आ गया? Could you please tell me ये स्टोरी में शिप कहां से आ गया और क्यों आया शिप? स्टोरी में शिप इसलिए आया क्योंकि मेरा बच्चा इसमें लैंड ट्रैवलिंग के अलावा सी ट्रैवलिंग भी थी। अब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। प्रॉफिट ने अबिसीनिया को चूज किया, नजाशी की वजह से वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट ने अबिसीनिया को इसलिए चूज किया बिकॉज ही वाज सर्टेन हम जहां भी जाएंगे कुरैश हमारे पीछे आएंगे। कुरैश की अब की ताकत लैंड पर तो चलती है पर सी पर नहीं चलती है, तो अगर हम समुंदर वाले रास्ते को यूज करेंगे तो ये कुरैश एक हद तक ही हमें चेस कर सकेंगे और कहीं ना कहीं हमें यहाँ से जाने का और किसी जगह पे पीसफुली रहने का मौका मिलेगा। So when the ship had already departed, and these 16 immigrants, when they reached the city of Abyssinia, they were welcomed by the residents of Abyssinia. And these 16 immigrants, at reaching Abyssinia, they were living peacefully under the supervision and under the administration of Najashi. जब 16 लोगों की जिंदगी बहुत सुकून की हो गई, जब 16 लोग बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारे थे अबिसीनिया में, आफ्टर अ व्हाइल यहाँ मक्का में खबरें हुई कि यार वहां तो लाइफ बड़ी सेट है, लाइफ बड़ी चिल है। So another batch left the city of Makkah for the city of Abyssinia. This batch included 83 men and 19 women. 102 migrants जा रहे हैं, पहले 16 गए, उसके बाद 102 गए, 102. When these 102 immigrants were moving from Makkah to Abyssinia, they were headed by the hero of the story of Abyssinia, whose name is Hazrat Jafar bin Abu Talib radhiyallahu ta'ala, who was the son of Abu Talib and who happened to be the brother of Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. When the second batch was moving from Makkah to Abyssinia, this second batch was also pursued by Quraysh. Pursued by Quraysh पे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. When these 102 migrants were moving from Makkah to Abyssinia, they were chased by Quraysh. If Muslims had been caught, then Muslims would have been. If Muslims had been caught, Muslims could have been. Yeah, Muslims could have been killed or they could have been imprisoned. अब जब दूसरा बैच जा रहा था, कुरैश ने उनका पीछा किया, उसके बाद क्या हुआ सर वो मैं नहीं आपको बता रहा, आपको पहले अपनी इंफॉर्मेशन में और अपनी नॉलेज में करेक्शन करनी पड़ेगी। टाइपिंग बिल्कुल बंद कर देना, ये पॉइंट बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। According to few books and according to most of your syllabus books, उनके हिसाब से पहला बैच मक्का से अबिसीनिया गया, जब वो पीसफुली रह रहा था तो एक और बैच मक्का से अबिसीनिया गया और फिर उस बैच को कुरैश ने चेस किया और स्टोरी गोज ऑन। लेकिन मेजॉरिटी बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन बुक्स ने इस स्टेटस इस फॉर्मेट को डिनाई किया है। वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं हुआ था। The actual scene that happened about the batches was that when the first गौर से सुनना है, मैं रिपीट भी करूंगा फिर इसको। When the first batch of 16 migrants migrated from Makkah to Abyssinia, they were living peacefully under the administration of Najashi. 16 migrants ने Abyssinia में एक news सुनी. I'm very sorry to say that news was not a true news. Actually, it was a rumor. And the news they heard in Abyssinia was that these 16 migrants who were living peacefully at Abyssinia, in Abyssinia they heard the news after a few months that everything between Quraysh and Muslims in Makkah has been settled down. And those Muslims who are dwelling in the city of Makkah, they are also living peacefully. और मुसलमानों की जिंदगी और मामलात अब मक्का में सेट हो गए हैं। तो अब मुझे एक बार that was a false news actually. It was a rumor that reached the city of Abyssinia. लेकिन वहाँ के 16 लोगों के लिए उन्हें थोड़ी पता ये false news है. So when they received that news, they were happy, they were jubilant because it was a good news for them. ये 16 लोग मक्का से अबिसीनिया क्यों आए थे? Because they were persecuted. अब जब इन्हें पता चलेगा कि मक्का में persecution खत्म हो चुका है, तो आप बताइए अबिसीनिया रहेंगे या वापस मक्का आएंगे? मक्का आएंगे ना। तो hearing this particular news that everything settled between Muslims and Quraysh, these 16 migrants, they came back to the city of Makkah. Unfortunately, reaching Makkah, they came to know that what they heard in Abyssinia was nothing but a sheer rumor. और यहाँ पर तो हालात और खराब है, मुसलमानों की तो और फैंटियां लगती हैं। Muslims are tortured doubly. Therefore, this group of 16 migrants, they re-migrated. And now when they re-migrated to Abyssinia, they were joined by several more men and women, which made the sum of
83 men and 19 women. तो स्टोरी नंबर 1 में पहला बैच जा रहा है और थोड़े दिनों बाद दूसरा बैच जा रहा है. ये लेस ऑथेंटिक स्टोरी है. स्टोरी नंबर 2 जो कि ज्यादातर बुक्स ने और हमारे सिलेबस ने भी सपोर्ट की, जो कि आपकी मार्किंग स्कीम हो या एग्जामिनर की बुक निगत बाजवा, उसने स्टोरी जो है वो ये ऑथेंटिक है. The first batch moved from Makkah to Abyssinia. Hearing the false news, they came back to Makkah and now they re-migrated from Makkah to Abyssinia. तो यहाँ पर आप अक्सर मेरे साथ इस्लामियत में पढ़ेंगे कुछ सहाबा के बारे में, जैसे कि ये स्टेटमेंट सुनो मेरे साथ. हजरत अब्दुल रहमान की सर्विसेज आएंगी क्वेश्चन नंबर 4 में. हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ माइग्रेटेड थ्राइस. अबे ये थ्राइस माइग्रेशन कैसे हो सकती है? माइग्रेशन तो 2 ही थी, एक मक्का से अबिसिनिया, एक मक्का से मदीना. लाले ये 3 माइग्रेशन कैसे आ गई? सर 3 माइग्रेशन ऐसे हुई कि अब अब्दुल रहमान बिन औफ मक्का से अबिसिनिया गए फर्स्ट बैच के साथ, फिर वो वापस मक्का आ गए रूमर सुन के. लेकिन फिर रूमर का पता चला कि तो रूमर है, तो वो मक्का से अबिसिनिया दोबारा गए. तो ये अबिसिनिया की उनकी 2 माइग्रेशन हो गई. तो फिर जब अबिसिनिया में वो 6 साल रुके, खबर आई कि रसूलुल्लाह ने बुलाया है मदीना, तो ये अबिसिनिया से मदीना चले गए. तो अब्दुल रहमान बिन औफ की माइग्रेशन 3 है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की माइग्रेशन 3 है. ऐसे और भी सहाबा हैं जिनकी माइग्रेशन 3 है. भैया और बहना, आप अपनी इस्लामियात में इस पॉइंट को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे अनलेस कि आप ऑथेंटिक रिपोर्ट्स को सपोर्ट करना शुरू करें. और वो रिपोर्ट क्या है? that there was a double migration from Makkah to Abyssinia. तो ये एक बैच ने जो कि 16 लोगों का था, उसने एक नहीं बल्कि 2 बार माइग्रेशन किए. वरना तो आप कभी भी ये पॉइंट प्रूव नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों की खिदमत है, that they migrated thrice, 2 बार अबिसिनिया और 1 बार मदीना. तो सर हमें क्या लिखना चाहिए? If you are writing the answer and your time management skills are not good enough and you think that कि आपका आंसर कभी भी टाइम पे खत्म नहीं होता, तो फिर मजबूरी है क्या करें? फिर आप आसान वाली स्टोरी पिक करें. पहला बैच जाएगा, दूसरा बैच चला जाएगा. लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड तो नहीं है, पर ये उसके लिए जो मजबूर है जिसका आंसर टाइम पे मुकता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता. लेकिन वो क्योंकि ये आंसर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को करना यही चाहिए कि भाई गो फॉर द ऑथेंटिक रिपोर्ट, गो फॉर द रिपोर्ट व्हिच इज मेंशन्ड इन मार्किंग स्कीम. अरे गो फॉर द रिपोर्ट व्हिच इज मेंशन्ड इन द एग्जामिनर्स बुक. एंड दैट रिपोर्ट इज पहला बैच जाएगा, रूमर सुन के वापस आएगा, फिर ये बैच रीमाइग्रेट करेगा. अब स्टोरी आगे जा रही है, टाइपिंग बंद. When the second batch was moving from Makkah to Abyssinia, this batch was chased by Quraysh. Unfortunately, we could not reach to the ships. And when we और हम लोग थे भी बहुत ज्यादा 102 के लगभग. And the moment we realized that we were being chased, पानी से हम बहुत ज्यादा दूर थे, तो Muslims did what? क्योंकि जो आपने कभी रेगिस्तान को देखा हो तो डेजर्ट जो है स्लोप्स में बना होता है, वेव्स बनी हुई होती हैं. So Muslims, when they realized that they were being pursued, they were being chased, Muslims being scared because they knew that if they had been caught, they could have been killed. Muslims hid behind a sandy टीला. रेत का एक टीला था. Down the slope मुसलमान जाके छुपे. अब मुसलमान एक स्लोप के नीचे तो छुप चुके हैं, लेकिन भाई क्या एक आदमी नहीं है, 102 लोग हैं. 102 लोग कहाँ छुपेंगे भाई? कितनी छुपन छुपाई खेली होगी आपने, हाइड एंड सीक, तो 102 लोग को नहीं छुप सकते हैं. अब होना ये था कि कुरैश ने थोड़ा सा अपना चेस कंटिन्यू रखना था. कुरैश ने थोड़ा सा आगे आना था. आगे आने के बाद डाउन द स्लोप देखना था, और डाउन द स्लोप उनको 102 लोग दिखते. Muslims had been caught, they could have been imprisoned, they could have been killed. मुसलमानों की खैर नहीं है, मुसलमान फंस गए, पानी से बहुत दूर है. लेकिन यहाँ पर before the second batch had been caught, because they were migrating by the orders of Allah, because they were migrating for the cause of Allah, obviously they deserve the assistance of Allah, they deserve the help of Allah. So before they had been caught, before Quraysh had drawn closer and Quraysh would have seen these migrants hiding behind the sandy टीला, अल्लाह की मदद आई. याद रखना, पूरी कायनात में सिर्फ एक रब्बुल आलमीन अल्लाह की पाक ज़ात है जो दिल को पलट सकते हैं. So when Quraysh were chasing, उनको थोड़ा सा और आगे आना था और आगे आके मुसलमान पकड़ लेते, लेकिन कुरैश के दिल अल्लाह ने फेरे, और वो ऐसे फेरे कि कुरैश देख रहे हैं दूर दूर तक. मैंने आपको कैसे बताया, कैसे करके वेव्स बनी होती हैं सैंड की जो है. कुरैश ने देखा दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की जात. तो कुरैश वर्ड लाइक कि यार वो लोग जो नजरों में नहीं आ रहे, तो वो लोग अब हमारे हाथ कैसे आएंगे? क्योंकि वो भी ऊंटों पे या पैदल हैं, हम भी ऊंटों पे या पैदल हैं. और अब अगर हमने चेस किया तो वही होना है जो लास्ट टाइम हुआ. वी वुड बी देयर, इतनी जर्नी का कवर करके जाएंगे, एंड मुस्लिम वुड हैव बीन ऑलरेडी डिपार्टेड ऑन द शिप्स. तो इससे पहले कि हम पूरा चेस करें, जब मुसलमान निगाहों में नहीं आ रहे तो बहुत दूर जा चुके, तो ये चेस बिल्कुल यूजलेस है. और कुरैश हाफ वे बैक आ गए, और ये थोड़ा सा आगे आते तो मुसलमान पकड़े जाते. Now the people of Quraysh, instead of chasing Muslims fully till the sea or till the boards, Quraysh came halfway back, and this all happened because of the assistance of Allah. कि अल्लाह पाक इंसान का दिल भी फेर सकते हैं.
By the assistance of Allah, when the second batch successfully migrated from Makkah to Abyssinia, these people were living peacefully under the administration of Najashi. जब ये मुसलमान अबिसिनिया पहुंचे हैं तो कुरैश के दिलों में या कुरैश के जहनों में एक और इनसिक्योरिटी आई. इस इनसिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भाईजान. तो अभी तक कुरैश जो हैं वो आपके पास सोशल, रिलीजियस और फाइनेंशियली इनसिक्योर थे. कुरैश अब पॉलिटिकली इनसिक्योर हो गए. Quraysh thought that Muslims had been gone to the city of Abyssinia to have the support of Najashi, who was the king, and Najashi was having an army. With the help of Najashi, Muslims will raise an army, and with that army, Muslims will attack on Makkah, and attacking Makkah, Muslims will snatch Kaaba from us. और एक बार अगर मुसलमानों से काबा छीन लिया, हमारा रिलीजन भी डिस्ट्रॉय होगा, हमारी सोशल लीडरशिप भी जाएगी और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बर्बाद होगी. So Quraysh के ज़हन में ये political insecurity, that was the people of Quraysh were overthinking. It was definitely not our plan. हम तो वहाँ peacefully रहने गए थे, यहाँ तो हमारी घंटियाँ लगती थी. So Quraysh, in order to deal with this political insecurity, they held a meeting in their assembly hall. जी, assembly hall का नाम बताइए. Quraysh held a meeting in their assembly hall. So Quraysh held a meeting in their assembly hall called Darul Nadwa. और Darul Nadwa में decision ये लिया गया कि Quraysh अब जो हैं, they are sending 2 men to bring the migrants back, or the 2 men which were decided to go and convince Najashi and bring the migrants back from Najashi. The 2 men who were decided are number 1 Amr bin al-As and number 2 Abdullah bin Rabi'a. Now the question still exists: why in the world Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Mu'ayth, Utbah bin Rabi'a, they were not chosen? Why these 2? Why Amr? Why Abdullah bin Rabi'a? And the reasons are: the first reason is these 2 people, Amr and Abdullah, they had strong ties with Najashi. As compared to the other people, it was more convenient for Amr and Abdullah bin Rabi'a to convince Najashi. So why these 2 were selected? क्योंकि इनकी नजाशी से अच्छी यारी थी. ये नजाशी को और किसी के मुकाबले में easily convince कर सकते. लेकिन let me just assure you, that was a smaller reason. These 2 were selected because they had good ties with Najashi. Yes, smaller reason is, sir. The biggest reason was these 2 were selected because they were the best debaters in the society of Makkah. याद रहे, नजाशी के पैलेस में वॉर नहीं होनी. वॉर होगी तो फिर वॉरियर भेजेंगे, बैटल होगी तो फिर आप कमांडर भेजेंगे. लेकिन सर यहाँ पर डिबेट होनी है, और जब नजाशी के वहां पर डिबेट होगी पैलेस में तो सर डिबेटर भेजेंगे ना. So Abdullah bin Rabi'a was one of the best debaters in the society of Makkah. लेकिन Amr bin al-As was the best debater. But today, Amr bin al-As is going to lose this debate because another person is going to become as a genius, come forward as a genius. That is the head of the story of Abyssinia, named Jafar bin Abu Talib. So why Quraysh sent these 2 men? Because they had good ties with Najashi. They were the best debaters. Why Quraysh sent these 2 men? Because they had good ties with Najashi and they were the best debaters. See, सवाल है आपसे. Why Quraysh sent these 2 men? Why Quraysh sent these 2 men? Because they had good ties with Najashi and they were the best debaters. जी type करें शाबाश. Quraysh sent these 2 men because they had good ties with Najashi and they were the best debaters. अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं क्योंकि मुझे अब पैलेस स्टार्ट करना है और पैलेस सबसे मुश्किल जो है वो इस एरिया का जो है वो इस आंसर का जो कंसर्निंग एरिया है. Before moving on, let me just ask and finalize कि आपको ये सब चीजें याद हुई कि नहीं. ये माइग्रेशन कौन से ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में होगी? Which year of prophethood is this? 5th year. जज़ाकल्लाह. कौन सी सूरा की वर्स ने माइग्रेशन की इजाजत दी? कौन सी सूरा? मरियम नहीं है, जुमर है. The permission of migration was given in Surah Zumar. और उस सूरह जुमर की आयत में सुना रहा हूं, आप लोग टाइप मत करना. Good is for those who do good in this world and Allah's earth is spacious. A prophet chose Abyssinia. Could you please tell me why prophet chose Abyssinia? जल्दी नहीं बताओ, why prophet chose Abyssinia? Because of Najashi. Because of Najashi. Very good. Why prophet chose Najashi? Prophet chose Abyssinia because of Najashi. Why prophet chose Najashi? Because he was a Christian and he was a man of justice. Because he was just and he was by religion, he was Christian. What was the real name of Najashi? Real name of Najashi was Ashama. जी, कुरैश
कि इस दिनों में एक नई इनसिक्योरिटी आई थी, सोशल, रिलीजियस, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल। कुरैश के जहनों में नई इनसिक्योरिटी आई है, वो है पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी। कुरैश ने दो लोग भेजे, एक का नाम था अमर बिन लास, दूसरे का नाम क्या था? The two men sent by Quraysh. Number one, Amr bin Las. Number two was Abdullah bin Rabia. Number two was Abdullah bin Rabia. Very nice. Very nice. Why these two were sent? Why Amr and Abdullah? Why not Abu Jahl? Why Amr and Abdullah? Why not Abu Jahl? Because they had good ties with Najashi and they were the best debaters. Because they had good ties with Najashi and they were the best debaters. अब बेटे होशियार रहना, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल है। ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल है, होशियार रहना। तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूं, आप थोड़ा सा चौकन्नेबाज हो जाएं। So when the people, these two debaters of Quraysh, they reached at Abyssinia, traveling the land route and the sea route, reaching Abyssinia. Now they are going to have a meeting with Najashi. So this is the first episode at the palace. In this episode, the dialogue is going to happen between two members. Number one is Najashi himself, and number two, the debaters from Quraysh, especially Amr bin Alas. So जैसे ही नजाशी के सामने ये लोग पेश होते हैं, तो first of all they did what? They offered gifts to Najashi. The moment they reached Abyssinia and they got the opportunity of meeting Najashi, they offered gifts to Najashi. Obviously, Najashi accepted those gifts. जिसमें जो है वो एक खास लेदर ही लेके गए थे, because they came to know कि नजाशी को लेदर बहुत पसंद है और लेदर की चीजें बनवा के लेके गए नजाशी के लिए. Najashi accepted those gifts and he was quite pleased. लेकिन not being pleased, Najashi posed them a straightforward question. Najashi asked both of them, "What have you brought you here? इतना लंबा सफर करके यहाँ पर आए हैं, तो कोई तो वजह होगी. Why you guys are here? What have you brought you here?" So to answer this particular question, these member of Quraysh, they move forward. Mrs. में Amr bin Las बात करेंगे front पे आके. Amr bin Las said that, "Oh, just King Najashi, we have some runaway slaves. These slaves have escaped from our city Makkah and they have taken shelter at your administration in your city Abyssinia. We are here to have our slaves back." नजाशी ने जब ये slaves की बात सुनी, तो we are here to have our slaves back. इस जवाब पे नजाशी ने बोला, fine. Slaves always belong to their masters. Give me my runaway slaves back and you can take your runaway slaves back. तो नजाशी कह रहा है कि slaves की जो owner हैं वो तो masters हैं, because slaves always belong to their masters. तो मेरे कुछ लोग अबिसिनिया से भाग के मक्का में छुपे हुए हैं, refugees हैं, और आपके जो लोग यहाँ हैं, तो मुझे मेरे migrants या मेरे जो escapees वापस कर दो. अब अपने escapees या runaway slaves यहाँ पर ले जाओ. कुरैश ने देखा कि यार नजाशी का तो मूड बड़ा सेट है, नजाशी तो बहुत आसानी से मान गए. तो कुरैश ने यहाँ पर नजाशी के सामने दूसरी बात रखी, जिसपे नजाशी जो है वो हेजिटेट और रिलक्टेंट होंगे. नजाशी ने कुरैश ने बोला, "Oh just king, among these runaway slaves there are some free men as well, and these free men are the rebels of our religion, and we are here to have these free men back as well." वापस सुनिएगा जरा. "Oh just king, among these runaway slaves there are some free men as well, and we are here to have these free men back as well, because these free men are the rebels of our religion." Because Najashi was the man of justice, Najashi hesitated, and Najashi said, "Listen, as long as slaves are concerned, they belong to their masters. As long as free men are concerned, they are free to move anywhere. They do not belong to anyone. They are free and independent. I cannot hand over these people to you unless I listen to their side of the story." Justice क्या है? एक बंदे की बात सुन के आपने डिसीजन दिया, वर्डिक्ट यानी डिसीजन दिया, ये बायस डिसीजन है सर. आप दोनों फरीकैन की बात सुनते हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, और बीइंग न्यूट्रल एंड बायस, फिर आप जब जज वर्डिक्ट देंगे, ये है जस्ट वर्डिक्ट, ये है जस्ट अल्टीमेट डिसीजन. तो नजाशी ने कहा, "I cannot hand over these free men to you because free men are free to go anywhere." और नजाशी ने एक चीज ऐड की. नजाशी said, "The reason you are giving me to have these free men back, you are calling these free men as the rebels of your religion." Nagashi said, with all due regard and respect, for every religion, the followers of all other religion are rebels. Nagashi gave an example. Nagashi said, "I am Christian, you are polytheist.
I believe in one God. You do not believe in, you do not worship one God. I believe in prophets. You do not in Prophet Isa. So for me, you are the rebel of my religion because you do not believe in the ideologies of my religion. Now she said, I am Christian, you are polytheist. I do not believe in idols. For you, I am the rebel of your religion. Now she said, the reason you are giving me to have the freeman back is not a convincing one. And secondly, according to the justice, I cannot hand over these people to you unless I listen to their side of the story. Therefore, Najashi called the Muslims for hearing, and Najashi called these Muslims in his palace. अब नयाशी ने जब मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया, so this is going to be the conclusive episode. This is called episode number 2 in the palace of Najashi. नयाशी के दरबार में अब जब एपिसोड होना है तो उसमें 3 पार्टीज होंगी. The wazirs and अभी नजाशी नहीं है दरबार में, ठीक है, नजाशी ने एंट्री मारनी है, ज़ाहिर है बादशाह सबसे एंड में आएगा जब लोग उसका इंतजार करेंगे. So in this episode, इस रूम में इस वक्त कौन-कौन मौजूद है? Number 1, the wazirs and the mushirs of Najashi, and the ministers and the advisors of Najashi. Number 2, Muslims who were headed by the hero of the story of Abyssinia named Jafar bin Abu Talib. And number 3, the people of Quraysh, जिसमें lead कर रहे हैं उनके the best debater named Amr bin al-As. So when everybody was waiting for Najashi, suddenly Najashi entered the palace. The moment Najashi entered the palace, everybody welcomed Najashi by bowing down. Everybody bowed down to Najashi except Muslims. Musliman तो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते. When Muslims did not bow down to Najashi, it was quite offensive for a king. Obviously, उसकी ego hurt हो सकती है. Obviously, उसकी शान में गुस्ताखी और बेहुरमती है. Najashi observed that particular scene, that these migrants did not bow to me. So now Najashi, reaching to his throne, जो आपकी जो बादशाह की गद्दी होती है, Najashi turned to the Muslims, and then Najashi posed a straightforward question to Muslims, and the question was, Najashi said, by the way, why did not you guys bow down? Don't you bow down to your leader, that is Hazrat Muhammad, peace be upon him? तो नयाशी के सवाल का जवाब देने के लिए, collecting some guts and courage, the hero of the story of Abyssinia, Hazrat Jafar moved forward. And moving forward, Hazrat Jafar Raziyallahu Anhu, with extreme confidence and courage, Hazrat Jafar responded, we only bow to God. Muhammad is a man and the Rasul of Allah. We worship the God of Muhammad. We do not worship Muhammad. ओए होए, नयाशी ने सवाल पूछा कि अच्छा मोहम्मद को आप रसूल मानते हैं? नयाशी को तो पता है रसूल कौन होते हैं. नयाशी तो खुद भी एक रसूल को मानते हैं, नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. Hazrat Jafar said, we only worship God. We worship the God of Muhammad. We do not worship Muhammad. Immediately, spontaneously, Najashi posed a second question. Okay, fine. If Muhammad is just a man and he is the Rasul of Allah, could you please tell me what is the miracle of Hazrat Muhammad, peace be upon him? Because whenever, Najashi ki knowledge check kare, whenever Allah sent down prophets, Allah gave them signs. Whenever Allah sent down prophets, Allah gave them miracles. So if Muhammad is the messenger of Allah, you have to tell me what is the miracle of Hazrat Muhammad, peace be upon him. जैसे ही नजाशी ने सवाल पूछा हुजूर इस्लाम के मौजज़े का, before moving on, you need to understand what was going in the head of Najashi. Najashi was a believer of Hazrat Isa Islam. Hazrat Isa Islam was given all the miracles related to medicine. और वो miracles इतने obvious थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे पे दम किया, मुर्दा जिंदा हो गया. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी पे दम किया, वो परिंदा बन के उड़ने लग गया. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने born blind पे दम किया, उसकी आंखें, उसकी नजरें, उसकी बीनाई वापस आ गई. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने incurable disease वाले शख्स पे जो है वो leprosy, lepers के patient पे दम किया, उसकी leprosy गायब हो गई, उसका incurable disease cure हो गया. So now Najashi posed a question about the miracle of Hazrat Muhammad, peace be upon him. Hazrat Jafar रज़ियल्लाहु अन्हु से वो क्या जवाब expect कर रहा है? कोई ऐसा sign सुनने को मिलेगा, कोई ऐसा मौजज़ा सुनने को मिलेगा कि सुनते ही यकीन आ जाएगा कि हाँ ये अल्लाह के रसूल है. So वापस आते हैं. Jafar, if Muhammad is just a man and if he is the messenger of Allah, what is the miracle of Hazrat Muhammad, peace upon him? Collecting guts and courage for the second time, Hazrat Jafar Raziyallahu Anhu with utter confidence, Hazrat Jafar responded to the question of Najashi, and there Hazrat Jafar Raziyallahu Anhu said that the miracle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the miraculous book called Quran. ओए होए, कुरान का नाम सुनना था कि सीन में जंप मार दी बेस्ट डिबेटर ने. कौन है बेस्ट डिबेटर? कुरान का नाम सुनते ही सीन में आ गए बेस्ट डिबेटर कौन? Amr bin As intervened, and when Amr bin As intervened in a very pathetic manner, in an instigating manner, Amr bin As said to Najashi, a book written by an illiterate person,
based on that book, they oppose the religion of our fathers and forefathers. How can be a book a sign? How can a book be a miracle? जहां नजाशी ने को अमर बिन लास ने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, Najashi was not only badly provoked, Najashi was so offensive, Najashi was so ferociously furious, then Najashi turned to the Japanese and said that a book can be written by anyone, Jafar. A book cannot be a miracle. This is unacceptable. This is not convincing at all. Najashi turned to his man and Najashi ordered his man, chain these Muslims, cuff these Muslims and hand these Muslims to the people of Quraysh. Le bhai kahani muk gayi. Najashi's men were on their way and now they're about to chain and cuff us. Hame bediyan pehnai jayengi and we are going to be handed over to the people of Quraysh. Now that's the moment of bravery. That's the moment of intellect and that's the moment of wisdom. जिसमें हज़रत जाफर को हम बोलते हैं hero of the story of Abyssinia. चंद ही seconds में मुसलमानों को हथकड़ियां डलेंगी और मुसलमान कुरैश के अगर हवाले हुए तो मुसलमानों को ना या तो पीटना था उन्होंने या मार देना. Before Muslims had been arrested, before the Muslims had been cuffed, Hazrat Jafar Raziyallahu Ta'ala, collecting guts and courage for the third time, there Hazrat Jafar Raziyallahu Ta'ala made a passionate plea. Hazrat Jafar Raziyallahu said, when we were sent over here, we were told that no man is wrong under your administration. हमें तो बताया गया था यहाँ पर किसी के ऊपर जुल्म नहीं होता. ये क्या बात हुई? हमारी बात सुनी भी नहीं और फैसला सुना दिया. It was quite offensive for Najashi. Najashi was a man of justice और अगर कोई man of justice से unjust होने का इल्जाम लगाए तो ये बात offensive है. Before when Najashi heard that, Najashi हमें तो बताया गया था यहाँ पर किसी के साथ जुल्म नहीं होता. Najashi stopped his man. He asked Jafar, who told you all these things about me? Jafar said, Muhammad. Who told Muhammad, Jafar? Jafar said, Allah. How? Jafar said, by direct revelation, by direct communication, by the verses of Quran. Najashi was a little stunned. And Najashi was like, ये क्या बोल दिया इन्होंने? ये तो कुछ अल्लाह रसूल जैसी लगती है बात, ये तो कुछ communication जैसी लगती है बात, ये तो कुछ इंजील जैसी लगती है बात. तो Najashi, when he heard these words, जो कि बिल्कुल relatable हैं Christianity से, Najashi was expecting a little more. Jafar was really smart, and Jafar noticed that कि अब Hazrat Jafar की बात Najashi को समझ आने लगी. तो यहाँ Hazrat Jafar ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि Najashi समझ ले almost हमारी तरफ पे आ गए. Hazrat Jafar said, God spoke to Jesus, God spoke to Moses, God spoke to Abraham and Noah. Similarly, now God is speaking with Hazrat Muhammad, peace upon him. What's the big deal in that? Najashi was shell-shocked hearing these names, and being shell-shocked, Najashi asked Jafar, who told you these names? They are already mentioned in Bible. Jafar said, Muhammad. Who told Muhammad? Jafar said, God. How? Jafar said, by direct revelation, by direct communication, by the verses of Quran. थोड़ी देर पहले नजाशी को लगता था कुरान कोई ऐसी किताब है, पर अब जो बातें हज़रत जाफर ने कुरान से बताई तो नजाशी को लगता है कुरान तो इंजील जैसी किताब लगती है. There, being pleased with Jafar's response, Najashi moved forward and Najashi said, the first historical statement of Najashi said, what Jesus said and what Muhammad said are the two rays of one light. तो जो हजरत ईसा के अल्फाज और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, मालूम होता है ये एक ही तरफ से आ रहे हैं और वो ज़ात है सिर्फ अल्लाह की. What Jesus said, what Muhammad said are the two rays of one light. Could you please tell me इस अल्फाज से क्या लग रहा है? नजाशी कुरैश की साइड पे है या हमारी साइड पे? नजाशी कुरैश की साइड पे या हमारी साइड पे? अब ये भी गेस कर लो, जवान तो हो, समझदार तो हो. अगर नजाशी हमारी साइड पर आ गए तो सीन में कौन कूदेगा? अगर नजाशी हमारी साइड पे है तो सीन में कौन जंप मारेगा? The best debater named अमर बिन लास, और अमर बिन लास ने अपना बेस्ट कार्ड प्ले करना है जो कि एक्चुअली मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में बहुत बड़ा फड्डा है. तो there, in a badly provoking manner, Amr bin Las intervened for the second time, and there Amr bin Las said in a provoking manner to Najashi, and he said, ask them about Jesus, ask them about Mary. These Muslims say blasphemy about Jesus and Mary. Blasphemy का मतलब होता है अनहोली बातें. ये लोग हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, ये हज़रत मरियम के बारे में वो अकीदे और वो इज्जत नहीं रखते जो आप लोग करते हैं. अब ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी में अल्लाह की जात के बाद तो हज़रत ईसा, हज़रत मरियम की ही बहुत ज्यादा हैसियत और बहुत ज्यादा इज्जत और हुर्मत है. Ask them about Jesus,
Ask them about Mary. They do not say good things about Jesus and Mary. Najashi, when he heard that, sari baat ek taraf, Najashi was ferociously furious for the second time and being very rude towards the Jafar in a very strong voice. Najashi turned towards the Jafar and Najashi said, Jafar, what your God says, what your Muhammad says, what your Quran says about Jesus and Mary, tell me immediately. When Najashi asked about Jesus and Mary, Jafar sought Najashi's permission, and Jafar said, "O just king, if you allow so, I would like to answer this particular question from the miraculous book called Quran." When Najashi gave the permission, that is the time, which is the epic moment of the story of Abyssinia. Hazrat Jafar made the recitation of Surah Maryam, chapter number 19, verses 16 till 21. क्योंकि हम already एक आयत लिख चुके हैं, तो हमें दूसरी वर्सेस लिखने की जरूरत नहीं है. इन वर्सेस का हम लिखेंगे लुब्बे लुबाब, इन वर्सेस का हम लिखेंगे इनडायरेक्ट मीनिंग या अपने वर्डिंग्स में इन वर्सेस को बताएंगे. So Jafar in his amazing voice, Jafar, when he recited the verses of Surah Maryam, the verses were about this particular discussion. That Mary, she was meditating, she was worshipping Allah in solitude. Suddenly, she was visited by the Archangel Jibreel. Jibreel appearing to Hazrat Maryam, Jibreel gave her a good news. Mary, soon you are going to give birth to a child. She was shocked and she said that, how come is it possible? I'm a chaste woman. I'm not touched by any man. I'm still a virgin. Hazrat Maryam, when she said that, how come is it possible? There Hazrat Maryam was given the answer by Jibreel that your Lord has willed, this miracle is going to happen. And surely you are going to give birth to a child, and that child will also become the messenger of Allah. Paragraph number 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा. अब आ गया P3 नजाशी का वर्डिक्ट. क्योंकि वहां खड़ा हर शख्स अरबी जबान जानता था. क्योंकि, और हजरत जाफर की तिलावत सबको समझ में आ रही थी, क्योंकि यहाँ टॉपिक बहुत सेंटिमेंटल और सेंसिटिव था, जिसमें हुर्मत ईसा और हुर्मत मरियम की बात हो रही थी. और क्योंकि हजरत जाफर की तिलावत दिल को हिला देने वाली, आंख को रुला देने वाली थी, because when all these factors got together, the emotions captured the palace. इतना ज़्यादा sentimental scene हो गया वहाँ पर हज़रत जाफर की तिलावत के बाद, that everybody standing in the palace was crying, including the just king Najashi. Najashi, who was crying, and when he listened to these verses, जो कि Najashi के दिल में उतर गई, Najashi, when he was done with the weeping, wiping away his tears, Najashi moved forward. Moving forward, Najashi was grabbing a staff in his hand. Staff कहते हैं wooden stick को, asa, छड़ी को बोलते हैं. With that wooden stick, with that staff, Najashi drew a thin line on the ground. उसने जमीन पर एक बारीक सी लाइन ड्रॉ की. अभी लाइन तो थोड़ी मोटी बन गई है. जमीन पर उसने एक बारीक सी लाइन ड्रॉ की, and there Najashi made a second historical statement. Najashi said, the difference between Islam and Christianity is not more than this line. Najashi कह रहा है Islam और Christianity एक ही जैसे मजहब है. अगर फर्क है तो इतना जितना इस लाइन की बारीकी का फर्क है. Now Najashi was so convinced with the Muslims, and there Najashi is going to announce his ultimate decision. Najashi turned to the people of Quraysh in a very strong manner. Najashi said, even in the exchange of mountain of gold, I am not handing over these Muslims to you. The Najashi does a flat no tha. The Najashi turned to the Muslims and Najashi said, you can have, O Muslims, you can have a peaceful stay in my city under my administration as long as you wish, as long as you want. तो नजाशी के जवाब के बाद अब मुसलमानों के लिए अबेसिनिया सुकून की जगह है, और यूं हजरत जाफर की अमेजिंग इंटेलेक्ट, विजडम और तिलावत की वजह से मुसलमानों के लिए वो इलाका महफूज रहा. देयर मुस्लिम वर अलाउड टू लिव देयर पीसफुली. अब हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 के पॉइंट्स, और पॉइंट्स लिखवाते हुए मैं आपको स्टोरी दोबारा रिपीट करूंगा. लिखो P2. जल्दी आप चलाना सर, 3 मिनट बाकी हैं. पहला पॉइंट है, इन फिफ्थ YOP. In fifth YOP, Prophet Muhammad, peace upon, received 39:10. In fifth YOP का मतलब year of prophethood है. Prophet Muhammad, peace on, received 39:10, ordering followers to migrate. Ordering followers to migrate. Prophet peace on instructed his followers
Robert instructed his followers to go to Abyssinia. अबिसिनिया नजाशी की वजह से, नजाशी की क्रिश्चियनिटी सूरह मरियम के टाइम पे काम आई, जस्टिस हज़रत जाफर की पैशनेट प्ली के टाइम पे काम आई. Robert instructed his followers to go to Abyssinia. के बाद लिखना है 35वां पॉइंट, escape of first batch. Escape of first batch, 12 men and 4 women, headed by Hazrat Usman. उस्मान में एक एन ज्यादा लग गया, आप सही कर देना. नेक्स्ट गो escape of second batch, 83 men and 19 women, headed by Hazrat Jafar. हज़रत जाफर. उसके बाद आएगा और के बाद जो पॉइंट आएगा वो वही है जो कि हमने आपको बताया, र्यूमर से रिलेटेड. escape of first batch, जो र्यूमर से उनके वापस आया, फिर रिटर्न ऑफ फर्स्ट बैच हुआ, फिर escape of second batch. तो बेटर ये है कि आप और के बाद वाला पॉइंट लिखेंगे. पॉइंट नंबर 4 दो तरह का है, so you should be writing और के बाद वाली स्टोरी, जो कि हाईली रिकमेंडेड है. Quraysh pursued Muslims, but they failed to arrest Muslims. Quraysh held a meeting in Darul Nadwa. Here they decided to send 2 men to bring the migrants back. They decided to send 2 men to bring the migrants back. A. Amr bin Alas. B. Abdullah bin Rabia. Abdullah bin Rabia. एक लाइन छोड़ के एपिसोड नंबर 1 एट पैलेस की हेडिंग देनी है. एपिसोड नंबर 1 एट पैलेस की हेडिंग आएगी. एपिसोड नंबर 1. They offered gifts to Najashi. Najashi inquired them about the purpose of their visit. Najashi inquired them about the purpose of their visit. The Quraysh demanded their runaway slaves. Najashi agreed on returning them. When the Quraysh demanded their runaway slaves, Najashi agreed on returning them. When the Quraysh demanded free men, Najashi hesitated. He called Muslims for hearing. एपिसोड नंबर 2 एट पैलेस की हेडिंग आ जाएगी. Najashi entered the palace.
The bowing down story. जैसे नजाशी दाखिल हुए सबने सजदा किया सिवाय मुसलमानों के. तो नजाशी ने सवाल पूछा, why did you bow? Don't you bow to your leader, that is Muhammad, peace upon him? तो जाफर ने जवाब दिया, we only bow to the God of Muhammad. We believe Muhammad is a messenger of Allah, but we worship the God of Muhammad. We do not worship Muhammad. तो नजाशी ने सवाल पूछा, if Muhammad is a man and he's a Rasul of Allah, so what is the miracle of Hazrat Muhammad, peace upon him? Nashi inquired about the miracle of Prophet Muhammad, peace upon him. Hazrat Jafar का जवाब था, Hazrat Jafar रज़ियल्लाहु अन्हु replied, the Quran. Hazrat Jafar का जवाब सुनते ही इंटरप्शन की बेस्ट डिबेटर अमर बिन लास ने. फर्स्ट इंटरप्शन ऑफ अमर बिन लास. इस इंट्रोडक्शन में अमर बिन लास ने accused किया कि कुरान was written down by prophet, accused that the Quran was produced by Prophet Muhammad, peace be upon him. So ये बात सुन के नजाशी ordered his man to chain and cuff Muslims and hand over Muslims to the people of Quraysh. Before it had happened, Jafar realized that कि ये last moments हैं और यहाँ नजाशी को convince करना पड़ेगा. So Jafar रज़ियल्लाहु अन्हु made a passionate plea before we would have been arrested. Jafar made a passionate plea. Jafar said, we were told that no man is wrong under your administration. So नजाशी ने पूछा, आपको किसने ये बातें बताई? Prophet ने. Prophet को इसने बताई अल्लाह ने. कैसे? Direct communication, revelation से. तो नजाशी भी खामोशी थे कि हज़रत जाफर ने कुरान से कुछ ऐसे नाम लिए जो कि बाइबल में मौजूद थे. हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु mentioned a few names of prophet, peace be upon him, prophets that are mentioned in Quran and Bible both. Hज़रत Jafar mentioned a few names of prophets that are mentioned in Quran and Bible both. नजाशी ये बात सुन के इतने कन्विंस हुए कि नजाशी मूव फॉरवर्ड एंड ही मेड अ फर्स्ट हिस्टोरिकल स्टेटमेंट. फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्ड्स ऑफ नजाशी. इस बार नजाशी ने जो स्टेटमेंट बोली थी वो थी व्हाट जीसस सेड एंड व्हाट मोहम्मद सेड आर द टू रेज ऑफ वन लाइट. तो ब्रैकेट में लिखेंगे लाइट वाले, ताकि याद रहे कि नजाशी के दो वर्ड्स मिक्स ना हो जाएं. ये वर्ड्स हैं लाइट वाले. व्हाट जीसस सेड, व्हाट मोहम्मद सेड आर द टू रेज ऑफ वन लाइट. तो लाइट वाले से याद रखना है, क्योंकि नीचे वाले वर्ड्स अगर ऊपर आ गए तो पूरा आंसर खराब हो जाएगा. नजाशी ने हमारी साइड लेना शुरू की तो ये बात अमर बिन लास को अच्छी नहीं लगी. सेकंड इंटरप्शन ऑफ अमर बिन लास. और इस बार अमर बिन लास ने अपना बेस्ट कार्ड प्ले किया. वो था क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच में मेजर झगड़ा. सेकंड इंटरप्शन ऑफ अमर बिन लास. accused Muslims of committing blasphemy about Jesus and Mary. Accused Muslims of committing blasphemy about Jesus and Mary. She inquired about Jesus and Mary from the Quran. She inquired about Muslims' belief concerning Jesus and Mary. Hazrat Jafar recited verses of Surah Maryam. Jafar recited verses of Surah Maryam. इसके बाद P3 स्टार्ट हो जाएगा. Emotions captured the palace. Emotions captured the palace. Najashi wept hearing the verses. Second historical words of Najashi.
इस बार नजाशी ने जो वर्ड्स बोले वो थे द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इज नॉट मोर देन दिस लाइन, एक लाइन ड्रॉ की थी, तो इसमें वर्ड्स को बोलता हूँ लाइन वाले, लाइन वाले। Verdict of Najashi for Quraysh refused to hand over Muslims to them. Verdict of Najashi for Muslims allowed Muslims to live in Abyssinia. Allowed Muslims to live in Abyssinia. दो पार्ट भी हैं इसके, ज़ाहिर असर की नमाज का वक्त भी जो है वो हो चुका है काफ़ी देर से, तो दो पार्ट भी इसके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर सकेंगे जो जुम्मे को। अरे आईपैड अभी 24% है ना यार, क्या टेंशन है। जी, when you are done with these points you may leave। और मैंने अपना आईपैड चार्जिंग पे लगा दिया है, बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे और जी जी हसन बुखारी, ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी टाइम पे आंसर खत्म हो। प्ली का मतलब होता है गुजारिश और फरियाद, प्ली गुजारिश और फरियाद को बोलते हैं, और काइंड ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट को बोल सकते हैं। और ब्लास्फेमी का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो कि अनहोली एक्ट हो, जैसे कि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह बुरा कहे तो वी विल से कि हिज वर्ड्स आर ब्लास्फेमस, सो ही कमिटेड ब्लास्फेमी। कोई मस्जिद को तोड़ दे तो वी से दैट दिस इज अ ब्लास्फेमस एक्ट। सो ये द ग्रुप ऑफ पीपल हु डिमोलिश द मॉस्क, दे कमिटेड ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब अनहोली एक्टिविटीज। नमाज पढ़ना होली एक्ट है, नमाज की बुराई करना अनहोली एक्ट है, तो नमाज की बुराई करना होगा ब्लास्फेमी। This topic is over, but we have a couple of part B's which we'll be covering inshallah on Friday. तो फ्राइडे को मिल लेंगे। ये बेटा पैराग्राफिंग तो आ रही है सामने स्क्रीन पर, P1 इंट्रो, P2 इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन, P3 वर्डिक्ट ऑफ नजाशी। ये पैराग्राफिंग ही तो है मेरा बच्चा, और क्या है। हसन नदीम पॉइंट्स तो अब मैं अभी PDF शेयर करूंगा तो वहीं से कॉपी कीजिएगा। अब तो मैं बहुत आगे आ गया चैट में अपनी। अब्दुल्ला बिन रबिया वो ज़ेरन ही मेड सम डायलॉग्स, लेकिन वो डायलॉग्स हैं, वो मामला ऐसा नहीं है। मिस्टर मुदस्सिर पीरज़ादा 1@gmail.com। सर आप जो हैं वो अगर इसी ईमेल आईडी से जूम पर एडेड हैं तो रिक्वेस्ट आपकी ईमेल इनबॉक्स में आ जाएगी। आप जिस भी ईमेल आईडी से वहां पर रजिस्टर्ड हैं, वेदर इट इज पीरज़ादा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, तो वही ईमेल आपका वन ड्राइव में ऐड होगा और कोई ऐड नहीं होगा। और वो अगर आपको हमें ज्वाइन किए हुए 2 से ज्यादा दिन हो चुके हैं तो फिर आप ऑलरेडी ऐड हो चुके होंगे वन ड्राइव पर, और उस ईमेल एड्रेस पर आपके पास ईमेल आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू वांट के जो है वो ईमेल नहीं, आपको किसी और पे रिक्वेस्ट चाहिए, तो यू शुड बी कॉलिंग आवर आईटी हेड, जिनका नंबर मैंने कल भी अपने ग्रुप में शेयर किया था व्हाट्सएप में, आज भी मैं शेयर करूंगा। तो यू शुड बी कॉलिंग मिस्टर ज़करिया कमर एंड यू शुड बी रिक्वेस्टिंग हिम कि सर मेरा ये ईमेल आईडी एडेड था, वो हटा के ये ऐड कर दें, क्योंकि हम मल्टीपल आपके ईमेल्स ऐड नहीं कर सकते वन ड्राइव में। काफी प्रेशियस है मेरे जो है वो डॉक्यूमेंट्स और मेरी रिकॉर्डिंग्स।
उम्मीद है कि आपके सवाल का मुफस्सल जवाब मिल गया। आप तकरीबन 1.5 घंटे से ये सवाल पूछ रहे हैं। लाइट वाले पॉइंट का मतलब है कि नजाशी के बेटा 2 वर्ड्स थे, और 2 वर्ड्स हैं। एक उन्होंने बोले थे व्हाट जीसस सेड, व्हाट मोहम्मद सेड आर द 2 रेज ऑफ वन लाइट। तो लाइट वाले का मतलब है कि यहाँ लाइट वाला स्टेटमेंट बोला था। और फिर दूसरी बार नजाशी ने बोला था द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इज नॉट मोर देन दिस लाइन। तो दूसरे वाले वर्ड्स को मैं बोलता हूँ लाइन वाले। जी जनाब, नोट्स में डिटेल है, क्यों नहीं है नोट्स में डिटेल, तो सब मौजूद होता है उसमें। राशि के पहले हिस्टोरिकल वर्ड्स जो हैं, देखो मैं आपको ये पेज भेज रहा हूँ ना, अभी ये देखो, ये पेज आएगा आपके पास, ये पेज अब पीडीएफ आपके पास सेव होगा। इसके एंड में देखिएगा कोटेशंस में नजाशी के वर्ड्स लिखे हैं। What Christ said, what Muhammad said are 2 rays of one light. Difference between Islam and Christianity is not more than this line. लेटर टू माइग्रेशन की जो पैराग्राफिंग है उसमें सारी इंफॉर्मेशन तो कवर हो गई। साइलेंट प्रीचिंग पढ़ाया हुआ है, ओपन प्रीचिंग पढ़ाया हुआ है, प्रोसिक्यूशन कल ही खत्म किया है, और माइग्रेशन मैंने आपको खत्म कर दिया। माइग्रेशन में सेकंड बैच के बाद आप आंसर रोक देंगे। उसका सिर्फ पैटर्न लिखवाना था, आंसर तो इसका लिखवाया है। सुबान उल हुदा बेटा, ये पीडीएफ ही भेज सकता हूँ बेटा मैं। ये पीडीएफ मैं आपके अभी वन ड्राइव में सेव कर देता हूँ। आप यहाँ से फिर अपने पॉइंट्स कवर कर लीजिएगा मेरा बच्चा। अब मैं पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको भेजे हुए यहाँ मौजूद हैं। मुझे अंदाजा है कि नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए मैं पीडीएफ फाइल शेयर करता हूँ ताकि किसी का काम का नुकसान ना हो। मीनिंग ऑफ प्ली का मतलब गुजारिश, फरियाद। मुदस्सर पीरजादा आपके ईमेल एड्रेस पर जो है वो एक लिंक आएगा शेयर पॉइंट के नाम से, कुछ इस तरह का वो लिंक होगा, और इस तरह के लिंक में आपके सामने लिखा होगा जी इस्लामिक विद स्केच मई जून 2021 खुर्रम हुसैन ने शेयर किया है। इसमें आप टैप या क्लिक करेंगे तो आपसे फिर ये ईमेल एड्रेस पूछेगा आपका, और आप जैसे मैंने इससे मेरे से ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास कोड नहीं पूछा तो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, कोड पूछा तो वो कोड आपके ईमेल बॉक्स में ही आएगा या स्पैम या जंक मेल में आएगा। एक बार वो कोड एंटर करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा हमेशा के लिए वन ड्राइव फोल्डर का। ये तरीका है सर। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आई होगी। कल की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है सर, मैंने कल मैसेज करके बता तो दिया था। अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है मगरिब के बाद तक रिकॉर्डिंग सेव कर देता हूँ वन ड्राइव पर। लेकिन नयाशी ने ऐसा नहीं सोचा, आयशा मसूद, नयाशी ने ऐसा नहीं सोचा, okay, he was referring things from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So अगर नयाशी could have thought like this, तो बाद में हजरत जाफर ने सूरह मरियम की तिलावत भी तो की। अब तो he couldn't have thought कि हजरत जाफर जो भी बोल रहे हैं वो बाइबल से, क्योंकि वर्सेस तो हजरत जाफर कुरान की पढ़ रहे थे। So he could have thought, and if he would have thought, he later on did not think about that, because the verses Hazrat Jafar recited were not from Bible, they were from Quran. ईमेल एड्रेस विजिट करो अपना मुदस्सिर अली पीरजादा, अपना इनबॉक्स खोलो, ईमेल एड्रेस मुदस्सिर अली पीरजादा 1@gmail.com का इनबॉक्स खोलें, उसमें ईमेल ढूंढें। अगर आपको 2 दिन से ज्यादा हो गए हमें ज्वाइन किए हुए, गूगल ड्राइव नहीं, ये वन ड्राइव है। वन ड्राइव इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की एप्लीकेशन है। गूगल की जिंदगी और जान छोड़ दें। जी अब्दुल्ला बिन रबी और अमर बिलास बाद में दोनों मुसलमान हो गए थे। सारे पॉइंट्स को नोट से एलैबोरेट करना चाहिए। अशामा भी मुसलमान हो गए थे सर, इन 6 आफ्टर हिजरी मुसलमान हुए थे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद। जी माइग्रेशन टू अबिसिनिया का क्वेश्चन होमवर्क है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी देर में होमवर्क भेज रहा हूँ। सेकंड हिस्टोरिकल वर्ड्स ये स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये सामने स्क्रीन जो आ रही है इसमें हिस्टोरिकल वर्ड्स आ रहे हैं नजाशी के, ये दोनों वर्ड्स नजाशी के हैं, फर्स्ट और सेकंड सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इवेंट्स लेड टू अबिसिनिया का P3 देखना है आपको, ये था सर, इवेंट्स लेड टू माइग्रेशन टू अबिसिनिया।
मेरा एक ही बैच चलेगा भाई, मैं नए बैच नहीं शुरू करता बार बार, और जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको बैकअप क्लास मिल जाती है। सो यही बैच कंटिन्यू रहता है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। फिर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको पिछले जो मिस टॉपिक्स हैं उनकी क्लास दोबारा दे दी जाती है। जैसे कि अभी तक हमने बायोग्राफी यहाँ तक पढ़ ली और चैप्टर कुरान, तो उसकी बैकअप क्लासेस शुरू हो जाती है। सो आई प्रेफर कंटिन्यू विद द सेम जो है, क्योंकि कोई बच्चा किसी भी क्लास में ज्वाइन कर ले, इतनी तो मुझ में अल्लाह ने सलाहियत दी है कि उसको उसी क्लास से बात समझ आना शुरू हो जाती है, अनलेस की कोई बहुत ही ट्रिकी टॉपिक हो, और फिर हम पिछला टॉपिक जो उसका लॉस होता है टॉपिक को कवर करा देते हैं। आंसर नोट्स की तरह होने चाहिए, पर नोट्स एग्जैक्ट नोट्स जैसे नहीं होने चाहिए। सो नोट्स की तरह के होंगे आंसर। जी क्लास एंड हो गई है बेटा। इवेंट्स लेवल 2 सामने आ रहा है ना, इवेंट्स लेवल 2 का P1 इंट्रो है, ओपन प्रीचिंग है, वर्ड्स लिमिट नहीं है, बस 15 से 15 टू 17 मिनट्स में आंसर होना चाहिए। बीगन हाउस, व्हाई डिड आई लीव बीगन हाउस? बिकॉज उनसे मेरी काफी बहस चल रही थी। वो कहते थे कि ट्यूशंस ना पढ़ाया करें, मैं कहता था आपकी स्ट्रैटेजीज और आपकी एकेडमिक्स में कुछ फॉल्ट्स हैं, तो बच्चे ट्यूशंस के बगैर पढ़ ही नहीं पाते। फिर मैं पार्ट टाइम होना चाहता था क्योंकि मुझे नखला है कि पहले से शाह विलायत से अच्छे पैसे मिल रहे थे। इनफैक्ट बीकन हाउस में पूरा दिन पढ़ा के मुझे 22,000 रुपये मिलते थे, और शाह विलायत में सिर्फ 4 घंटे वीक के जाने के मुझे 35,000 मिलते थे। तो ऑब्वियसली उस वक्त मेरे पास तो बाइक भी नहीं थी, शुरू शुरू में पैसे भी नहीं हुआ करते थे, एंड ऑब्वियसली बंदा काम करता है तो कुछ पैसे कमाने के लिए। फिर मिस आसमा अजमत को मैं अच्छा नहीं लगता था, और कुछ मैं बदतमीज भी था, मैं लेट जाता था और मैनेजमेंट को भरम कराता था। उस वक्त जरा मैं सरकश किस्म का आदमी था, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे, उनको मैं नहीं अच्छा लगा, बात बन नहीं पाई। 3 साल तक बात चलती रही, चौथे साल बात नहीं बन पाई। ये है सच्चाई सर। जी नोट्स में नहीं है, क्योंकि नोट्स हर बंदा के, मेरे नोट्स जो है वो कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे नोट्स के, मेरी क्लासेस नहीं लेते बगैर सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं। तो नोट्स में बेसिक स्टोरी लिखती है और वो फिर क्लास में ही बताई जाती है और वर्कबुक में लिखवाई जाती है। आई नो कि वो वहां पर नहीं है। मिस फरा और सर दिलीसी तो अल्लाह के प्यारे बंदे बंदियां हैं, अल्लाह उनको खुश रखें, बहुत प्यारे लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और काफ़ी सिखाया उन्होंने, और शुरू में काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ समझ नहीं आता तो उनसे पूछते थे, नोट्स में उनसे मदद लेते थे। मिस फरा की नॉलेज भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और काफ़ी ज़बरदस्त खातून है। तो मिस फरा, सर इदरीसी मेरे कोलीग्स थे, सर खालिद भी साथ में थे, हम 4 टीचर्स पढ़ाते थे। तो ये है मिस फरा सर इदरीसी के बारे में। और क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? जो जानना चाहते हैं वो आपको बताएंगे, और उनका तारुफ वो आपको खुद देंगे। बट दे आर वेरी गुड एंड दे आर नाइस ह्यूमन बीइंग्स, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो। फरहान भाई अगर आज ट्यूशंस पढ़ाते हैं टीचर्स, तो वो बादल उनकी पॉलिसी है, व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन आई हैड मल्टीपल रीजंस था, मैं तो ट्यूशंस पढ़ाना नहीं चाहता था, मतलब ट्यूशंस में पढ़ाता था, बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे बिकॉज आई एम गुड एट इट। लेकिन जो है वो मुझे फिर और पैसे भी कमाने थे,
They were asking me to, work as a full-time teacher. I wanted to work as a part-time teacher, and they were giving me less amount of money because मैं इधर इतने hours देता था और मुझे पैसे बहुत कम मिलते थे. बाकी जगह में एक सेक्शन पढ़ा के 35,000 लेता था, यहाँ मुझे 6 सेक्शंस पढ़ाने के 25 में लास्ट टर्म सैलरी मेरी शायद 27,000 थी. तो आई वाज लाइक कि अनजस्ट है, या फिर आप मुझे जो वो पैसे बढ़ा दें या मुझे फिर कुछ और करें, मैं क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता हूँ. तो बस बहरहाल बात नहीं बनी और आगे बढ़ते रहे. दाऊद मैंने क्यों छोड़ा था? दाऊद में मैनेज नहीं कर पाया था. दाऊद में पैसे बहुत कम थे. दाऊद में मिसेस वकार थी, शी इज वेरी नाइस लेडी. और दाऊद में गया था मैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं वहाँ पर, बहुत मजा आया पढ़ाने में, बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस है. और लेकिन जो है वो दाऊद के हजरात जो हैं उनसे बात नहीं, मतलब 1 साल पढ़ाने की बात नहीं बन पाई बात, क्योंकि मुझे फिर और ऑफर्स मिल गई थी. मेरे ख्याल से दाऊद के बाद मुझे KGS की ऑफर मिली थी, कराची ग्रामर स्कूल की. तो शायद दाऊद मुझे ड्रॉप टाइम की वजह से करना पड़ा. दाऊद से मामला इसलिए खत्म हुआ. I could not continue. And they were very nice, and they had been very good. One of the best experiences of my life. जी Apple Watch 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है, Samsung मेरे पास जो है क्लासिक भी है, दूसरी भी है. मेरे पास 6 घड़ियां हैं, 5 मेरे सामने रखी हुई हैं. और मैं इसके ऊपर राइनो शील्ड का कवर चढ़ाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है राइनो शील्ड, और उसके फिर मैं मैचिंग के केसेस यूज करता हूँ. हो गए मेरे ख्याल पर्सनल सवाल हो गए. फरहान मुख्तार, मैं अपने स्कूल में प्रेफर करता हूँ पढ़ाने, इसका नाम वेरिटा स्कूलिंग सिस्टम है, जो आई एम स्कूल टीचर, और मैं अपने कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाना पसंद करता हूँ, जो कि SK सॉल्यूशन है, आई एम कोचिंग टीचर एज वेल. तो हम चलते हैं बेटा, नमाज का वक्त जा रहा है, आपने भी पढ़नी है नमाज, मैंने भी पढ़नी है. अपना ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. फी अमान अल्लाह.